नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिकमी मानवा। ये कहानी हमें एक ट्राइब के मेन स्क्वायर में ले जाती है जहाँ पूरा माहौल काफी रस्टिक और ओल्ड स्कूल सा लग रहा होता है। दूर से हमें कुछ लड़के एक लड़की को घेर के खड़े दिखते हैं और उनमें से एक बोलता है कि वो अभी भी कांप रही है। जैसे हम पास से देखते हैं हमें समझ आता है कि वो एक फॉक्स स्पिरिट है और एक बंदा उसे छूने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट ली युआनी चीखते हुए उठ जाता है, चिल्लाता है कि कोई उसे हाथ न लगाए। ली युआनी कंफ्यूज होकर उठता है और सोचता है कि वहां कौन चिल्ला रहा है। अपना सिर पकड़ के हमारा हीरो बोलता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और सोचता है कि वो कहाँ है। इसी बीच उन लड़कों में से एक गुस्से में बोलता है कि उस लड़की ने उसे काट दिया और चिल्लाता है कि उसे बाहर ले जा। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बारे में बिल्कुल क्लूलेस होता है। वो सोचता है चल क्या रहा है भाई। तभी वो अपने झोपड़ी से बाहर निकलता है और सीधा उन अजीब आदमियों के सामने आ जाता है। उनमें से एक कंप्लेन करता है कि लड़की सिर्फ एक स्लेव है और कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि ली युआनी उसे नफरत करता है। फिर वहां खड़ी भीड़ गॉसिप करने लगती है, बोलती कि ली युआनी भी कोई शांत नहीं है। तभी ली युआनी सोचता है कि कहीं वो किसी नॉवेल के अंदर ट्रांसमाइग्रेट तो नहीं कर गया। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिसके साथ बुरा हो रहा है वो फीमेल लीड है कुफू। फिर उसे याद आता है कि नॉवेल का नाम था द विलेन हीरोइन्स आर ऑब्सेस्ड विथ मी। जब उनमें से एक बंदा मुड़ के उसे ली युआनी बोलता है तब हमारा प्रोटैगनिस्ट सब कुछ जोड़ देता है। उस पल उसे बिजली गिरने जैसा एहसास होता है, वो इस कहानी का विलेन है। इतना सोच के एक बंदा उसके हाथ में एक क्लब पकड़ा देता है। वो बोलता है कि भागी हुई स्लेव पकड़ ली गई है और अब ली युआनी का काम है उसे डील करना। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि नॉवेल में विलेन सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रहा था और ये पूरा सीन एक बड़ा स्कैम लगता है। पर तभी एक तेज रोशनी चमकती है आसमान में और आसमान से एक एनर्जी का बड़ा सा पिलर नीचे आता है। एक फ्लोटिंग स्पीयर दिखाई देता है और अपना इंट्रो देता है, डूइंग द प्लॉट सिस्टम बताते कि हमारे लड़के का मिशन है विलेनेस को रिफॉर्म करना ताकि वो उसे प्यार कर बैठे। ये सुनते ही ली युआनी शॉक हो जाता है और पूछता है कि कहीं सिस्टम ने स्टोरी गलत तो नहीं पढ़ ली। डूइंग वार्निंग देता है कि अगर किसी विलेनेस का करप्शन वैल्यू 5 स्टार तक पहुंच गया तो तुरंत गेम ओवर हो जाएगा। सिस्टम फिर अलर्ट देता है कि फीमेल लीड का करप्शन वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, करंटली लेवल 3 स्टार। उनमें से एक बंदा बोलता है कि ली युआनी बस खड़ा क्या कर रहा है और कहता है कि अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, और वो अगले ही पल लड़की पर अंडा मार देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, पूछता है कि ये सब क्या कर रहा है उसके साथ। प्रोटैगनिस्ट की चीख से वो बंदा घबरा जाता है। ली युआनी तुरंत आगे बढ़ के लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखना चाहता है कौन हिम्मत करता है उसे बुली करने का। तभी अचानक से एक ग्रीन हेड औरत स्मोक टोन के साथ सामने आती है। वो हैरान होती कि ली युआनी को कुफू को प्रोटेक्ट करते देखकर। सिस्टम फिर से वार्निंग देता है कि करप्शन वैल्यू और भी तेज बढ़ रही है और हमारा हीरो समझ ही नहीं पाता क्यों। ली युआनी खुद को इडियट बोलता है क्योंकि उसे रियलाइज ही नहीं होता कि वो अब कुफू का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सोच के वो पूरी स्ट्रेटजी बदल देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि लड़की उसकी है और किसी को इंटरफियर करने का हक नहीं। बाकी लड़के सोचते हैं कि ली युआनी बिल्कुल नहीं बदला, बस पॉजिटिव हो रहा है। हमारा लड़का सबको वार्निंग देता है कि उसे दूर रहो और जो भी दोबारा हाथ लगाएगा उसे थ्रेटन करता है। यहाँ फॉक्स गर्ल कुफू को ये सब काफी अजीब लगता है। वो उसे साइड से देखती है। लड़की उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज हो जाती है और उसे घूरती रहती है। ली युआनी उसे डांटते हुए बोलता है कि जल्दी से घर जाओ और सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो बहुत पेशेंट आदमी है। पर यहाँ लड़की अपने हाथ में एक तेज पत्थर पकड़ लेती है। कुफू उठ के खड़ी होती है और डिस्ट्रेस भरी नजरों से प्रोटैगनिस्ट का सामना करती है। फिर हमारा हीरो और फॉक्स गर्ल वहां से चल देते हैं जबकि दूर से उन्हें देखा जा रहा होता है। वो मिस्टीरियस ग्रीन हेड औरत कमेंट करती कि ये लुआनी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ली युआनी ओरिजिनल विलन की तरह एक्ट करता है और लड़की को धमकाता है, कहता है स्पीड बढ़ाओ अपनी। बेचारी फॉक्स गर्ल कुफू बिल्कुल थकी हुई होती है, मुश्किल से खड़ी रह पा रही होती है, पर अचानक से उसका पाँव फिसलता है और वो धम से गिर जाती है। हमारा हीरो उसे देख के सोचता है कि उसकी हालत काफी पिटीबल है और उसे किसी तरह बचाना होगा। तो वो डिसाइड करता है कि उसे उठा के अपने घर ले जाएगा। बाद में अपने घर पर हमारा लड़का बेड पर बैठ के सिस्टम से बात करता है। वो पूछता है कि क्या कोई स्टार्टर पैक या कुछ ऐसा मिल सकता है उसे। सिस्टम कंप्लेन करता है कि उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स है, फिर भी आइटम शॉप खोल लेता है उसके लिए। ली युआनी सोचता है कि इतने कम पॉइंट्स में कुछ काम का खरीद ही नहीं पाएगा। फिर वो सिर्फ 2 पॉइंट्स का वुमेन्स क्लोथिंग का सेट खरीद लेता है, ये सोचते हुए कि जो भी आज सुबह हुआ कुफू के साथ उसके अमेंड के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको देखते हुए सोचता है कि 3 दिन हो गए अभी तक वो जागे क्यों नहीं। तभी कुफू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सिस्टम खुशी से अनाउंस करता है कि फॉक्स गर्ल कुफू जाग चुकी है। इससे ली युआनी को सुकून मिलता है देख के कि वो ठीक है।
फिर वो एक बाउल ऑफ फूड लेके पास आता है और उसे बोलता है पीने के लिए। पर अचानक कुफू का करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ने लगता है और हमारा हीरो पैनिक में आ जाता है। करप्शन पॉइंट्स इसलिए बढ़ रहे होते हैं क्योंकि कुफू सोचती है कि इसमें जहर है। ली युआनी झूठी खांसी खांसता है, फिर वो एक्टिंग कंटिन्यू करता है, चिल्लाता है कि या तो पी लो वरना जबरदस्ती पिलाएगा। इतना बोल के वो बाउल उसके हाथ में थमा देता है और धमकी देता है कि अगर अभी भी दवा नहीं पी तो उसको बाहर निकाल देगा। डर के मारे कुफू वो अजीब सा लिक्विड पीना शुरू कर देती है, भले ही उसे लगता है कि ये उसका आखिरी पल है। खत्म करने के बाद वो पूछती कि अब उसे और क्या करना चाहिए। फॉक्स गर्ल सोचती है अब उसका एंड पक्का है और बचने का कोई चांस नहीं उसके पास। ये सोच के वो बिल्कुल डेस्परेट हो जाती है और मन ही मन आता है कि शायद खुद ही सब खत्म कर देना चाहिए, बेटर होगा। हमारे हीरो की नीयत समझ जाता है और उसे धमकाता है, कहता है कि ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना, और वो उसके लिए खाने से भरी एक प्लेट छोड़ देता है। वो उसे बोलता है कि कपड़े तुम्हें पहनने के लिए और खाना तुम्हें खाने के लिए। पर जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है, एक हरा कलर का स्नेक उसे ऊपर से देख रहा होता है। वो स्नेक चमकने लगती है और शेप बदलने लगती है, हमारे लड़के के बारे में सोचते हुए कि वो अभी भी कितना विशियस है और बिल्कुल भी नहीं बदला। और स्नेक एक ग्रीन हेड औरत में बदल जाती है जिसका फिगर काफी स्टर्निंग होता है। वो याद करती कि उसको कुछ अलग सा फील हुआ था, पर फिर सोचती कि शायद कुछ भी नहीं। उसके पीछे से कुछ और फॉक्स गर्ल्स आती हैं और उस औरत को जेनी बोल के फल तोड़ने के लिए बुलाती है। जेनी तुरंत हाँ बोलती है और बाकी लड़कियों को एक विकेट से स्माइल देती है। इधर ली युआनी लड़की को बोलता है कि तुम यही खाना डिजर्व करती हो। जब वो छोटा था उसने कई बच्चों के साथ 4 डिश और एक सूप पे गुजारा किया था। वो आगे बोलता है कि वो कचरे में खुदाई करती हुई लग रही है और उसे जल्दी से कपड़े बदलने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट उसको धमकी देता है कि अगर एक भी दाना छोड़ा तो पूरा खाना उसके सर पर डाल देगा। और तभी करप्शन का एक पॉइंट बढ़ जाता है और सिस्टम बताता है कि लड़की अभी भी सोच रही कि खाना पॉइजन है। हमारा हीरो सोचता है कि पिछले ओनर ने उसे कितना बुरा ट्रीट किया होगा। फिर वो चिकन लेग उठाता है और कहता है कि वो इसे खाने के लायक नहीं है, फिर खुद ही खा लेता है। वो खाते हुए बोलता है कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुमको देख के मेरा एपेटाइट ही मर गया। और हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर निकल जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है बाहर से। इधर फॉक्स गर्ल कुफू उसके रिएक्शन से हैरान रह जाती है, पर अचानक कुफू खाने की तरफ झपट्टी मार देती है जो हीरो ने छोड़ के गया था। वो चिकन लेग को भूखों की तरह खाने लगती है। डेस्परेटली खाती है, वो इमोशनल भी हो जाती है। खाते खाते ही वो रोने लगती है जब उसे समझ आ जाता है कि खाने में जहर नहीं है। बाहर सिस्टम खुशी से अनाउंस करता है कि कुफू का करप्शन वैल्यू पहली बार कम हुआ है। हमारा लड़का सोचता है कि पिछला ओनर इतने सुंदर लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट और उसका नाम भी सेम है और ऑथर ऑफ द नॉवेल भी थोड़ा हापसी है। ली युआनी अपना रिफ्लेक्शन देखता है और अपनी गंदी और अनकेप्ट हालत पर कंप्लेन करता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिनल ली युआनी का डिस्क्रिप्शन नॉवेल में काफी छोटा सा है और उसे याद भी नहीं। फिर सिस्टम बोलता है कि नॉवेल का कैरेक्टर 3 महीने से नहाया ही नहीं था, जो सुन के हीरो बिल्कुल डिसगस्टेड हो जाता है। ली युआनी हार मान लेता है और पूछता है कि क्या वो 1 पॉइंट देकर शावर जेल ले सकता है। हमारा लड़का डील एक्सेप्ट करता है और सिस्टम उसे बाथ आइटम्स दे देता है, यहाँ तक कि टॉवेल और एक्सफोलिएटिंग मिंट भी फ्री देता है। वो मौका देख के एक फर्स्ट एड किट भी 1 पॉइंट पे स्पेशल ऑफर पे ले लेता है और फॉक्स गर्ल का ख्याल रखने के लिए। सिस्टम बताता है कि शॉप के सारे आइटम्स फॉरएवर यूज हो सकते हैं, जो हीरो को सरप्राइज कर देता है। ली युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या कुफू को डिनर मिल गया है। सिस्टम तुरंत जवाब देता है कि उसके बड़ी ने आधे घंटे पहले ही दे दिया था, तो उसे लगता है अब तक तो वो खाना खा चुकी होगी। और वो जोर से कमरे का दरवाजा लात मारकर खोलता है। अंदर फॉक्स गर्ल कुफू घबरा जाती है और खाना बंद कर देती है। प्रोटैगनिस्ट उसको ऐसे हालत में देख के सोचता है कि अभी तक उसने खाना खत्म क्यों नहीं किया। तो सिस्टम उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी इंजर्ड है, तो खाना खाना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है। ये सुनते ही ली युआनी कुफू से बोलता है कि नीचे बैठ जाओ और खाना कंटिन्यू करो। फिर एक डरावनी आवाज में प्रोटैगनिस्ट उसे डांटता है, पूछता है कि क्या उसकी हिम्मत हुई लेफ्ट ओवर छोड़ने की, और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि उसे याद रहेगा लेफ्ट ओवर छोड़ने वालों के साथ क्या होता है। वो उसे एक भयानक नजर से देखती है और लड़की ठंडे पसीने में आ जाती है, बिल्कुल डर के मारे। फिर ली युआनी उसके पास बैठ जाता है, जबकि लड़की खौफ के साथ बाकी खाना खा लेती है। फिर हमारा हीरो अपनी जेब से कुछ निकालता है। देख के कुफू को लगता है कि उसे दर्द देने का नया तरीका मिल गया है उसे अब। ली युआनी उसका पैर पकड़ लेता है और जिधर चोट लगी हुई है उधर कॉटन बॉल से दवाई लगाता है, पर बेचारी कुफू को लगता है कि ये तो जहर है उसे मारने के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे यही लगते रहना बेटर है, समझाने से ज्यादा आसान। ली युआनी उसे डांटता है कि खाना खाना कंटिन्यू करो और रुकने की हिम्मत भी मत करना, और वो खुद उसके चोटों पर दवाई लगाना कंटिन्यू करता है।
फिर ली युहानी उसका हाथ पकड़ता है और उसके चोटिल हाथ का इलाज करता है। कहता है कि सब जख्म जलन देंगे एक बार तो कम से कम। थोड़ी देर में वो उसका इलाज पूरा कर देता है और उसका खाना भी खत्म हो जाता है। ली युहानी उसे जाते जाते बोलता है कि मैंने तुम्हारे चोट पे मेडिसिन लगा दी है और मैं अब चलता हूँ। कुफू मन ही मन सोचती है मेडिसिन। कुफू हैरान रह जाती है और समझ जाती कि वो चीज उसके बॉडी पर लगाई गई थी वो मेडिसिन थी। वो जल्दी से उस पर चिल्लाती है और कहती कि रुक जाओ। जब वो कमरे से जा चुका होता है उसे अकेला छोड़कर वो पूछती कि क्या ये उसका कमरा नहीं है। बाहर हमारा हीरो ठंड से कांप रहा होता है और खुद को समझाता है कि ठंडी रात झेलना वर्थ इट होगा। वो सोचता है कि जब वो उठेगी और अपने जख्म भरे हुए देखेगी उसका करप्शन वैल्यू काफी कम हो जाएगा। सिस्टम फिर बताता है कि स्कोर करप्शन और अफेक्शन में डिवाइडेड होता है और उसके पास सिर्फ 7 पॉइंट्स बचे हैं। हमारा लड़का कॉन्फिडेंस में बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि कुफू के उठते ही उसे ढेर सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। पर अचानक उसके झोपड़ी से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गुस्से में ली युहानी चिल्लाता है और उसे अनग्रेटफुल बैकस्टैबर बोलता है। ली युहानी को गुस्सा आता है कि फॉक्स गर्ल कुफू की मदद करने के बाद भी एक भी उसे पॉइंट नहीं मिला अब तक। फिर हमारा हीरो एक गहरी सोच में डूब जाता है। फिर वो अपनी बदबू के बारे में कंप्लेन करता है और बोलता है कि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक नंबर का गंदा इंसान था। आखिर में वो खुद की तारीफ करता है, कहता है कि अगर वो क्लीन और अच्छे कपड़ों में हो तो कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। इस आइडिया के साथ प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि अपनी अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए नहाना जरूरी है और वो 1 पॉइंट एक्सचेंज करके टॉयलेटरीज ले लेता है ताकि फाइनली साफ हो सके। अगली सुबह कुफू दरवाजा खोलने की आवाज से उठ जाती है और एकदम चौंक जाती है। दरवाजे पर ली युहानी खड़ा होता है, पूरी तरह से साफ सुथरा और अच्छी खुशबू के साथ। कुफू उसके इतने बड़े चेन से शॉक हो जाती है और उसे पहचान भी नहीं पाती। हमारा हीरो स्टाइल मारते हुए पूछता है कि क्या उसे वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। पर अचानक ही कुफू डर के मारे पीछे हट जाती है और ली युहानी उसे पूछता है कि अचानक से तुम पीछे क्यों हट गई, और तभी से उसका करप्शन फिर से बढ़ने लगता है। ली युहानी को समझ ही नहीं आता कि करप्शन पॉइंट फिर से क्यों बढ़ रहे हैं। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसका करप्शन वैल्यू 0.001 पर मिनट के हिसाब से हमेशा बढ़ता रहेगा। फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर एक हैंडसम स्ट्रेंजर अचानक सामने आ जाए तो कोई भी सस्पिशियस हो जाता है। इसे फ्रस्ट्रेशन में ली युहानी गुस्से में दीवार पर मुक्का मार देता है। वो कुफू पर चिल्लाता है और पूछता है कि अभी भी वो वही पुराने गंदे कपड़े क्यों पहनी हुई है, क्या उसे उसने दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आए। अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए वो उसके कपड़ों को गंदा और बेकार बोल के क्रिटिसाइज करता है। ली युहानी उसको कंधे से पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम्हारा इरादा ली फैमिली को पूरे ट्राइब के सामने गंदा होने का फील करवाना चाहता है। इससे कुफू थोड़ी डर जाती है और थर-थर कांपती है। उसको देख के ली युहानी सोचता है कि लड़की को गहरा ट्रॉमा है और उसे संभालना काफी मुश्किल होगा। फॉक्स गर्ल कुफी उसे डर और शक भरी नजरों से देखती रहती है। तभी हमारा हीरो चिल्लाता है और कहता है कि जल्दी से जाके कपड़े बदलो अपने। कुफू बोलने की कोशिश करती है कि उसे खाना बनाना है, पर उसकी बात ली युहानी बीच में काट देता है और बोलता है कि उसका खाना बहुत ही खराब होता है। फिर ली युहानी उसे बेड पे धकेल देता है और बोलता है कि तुम आज खाना मत बनाओ, जस्ट घर पे रहो और अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करो। हमारा लड़का गुस्से में वहां से चला जाता है, फ्रस्ट्रेटेड कि उसे एक भी अफेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा। कुफू दरवाजे के पास से झांकती है उसके बिहेवियर से बिल्कुल कंफ्यूज होके। फिर वो बेड पर रखे नए कपड़ों को देखती है और सोच में पड़ जाती है। कुफू को याद आता है कि पहले वो उसे कितना बुरा ट्रीट करता था और फिर अचानक कैसे बदल गया। वो आगे सोचती है वो तो एक स्लेव है और उसके मास्टर को मरती हुई हालत में छोड़कर भाग गई थी, और जब वो पकड़ी गई उसे सजा क्यों नहीं दी गई और ऊपर से नए साफ कपड़े भी दे दिए। फिर वो अपना हाथ देखती है और नोटिस करती कि जख्म पहले से बेटर हो गए हैं। वो सोचती कि क्या वो एक्चुअली उसके बारे में वरीड है, पर उसकी कॉन्शियसनेस उसे वार्न करती है कि ये सोच के बेवकूफ मत बनो, वो केयर नहीं करता तुम्हारी। फॉक्स गर्ल कुफू खुद को समझाती कि वो सिर्फ उसके लिए कोई और बुरा प्लान बना रहा होगा, क्योंकि ली फैमिली कभी भी किसी से अच्छे बिहेव नहीं करती। वो नए ड्रेस को जोर से पकड़ लेती है और डिसाइड करती कि उसे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। उधर हमारा हीरो चलते चलते ही अचानक बीच में रुक जाता है। ली युहानी सोचता है कि लड़कियों को प्रिटी कपड़े पसंद होते हैं, जिससे उसका मूड बेटर होगा और उसे पॉइंट्स बढ़ेंगे। पर सिस्टम बताता है कि उसका करप्शन वैल्यू थोड़ा और बढ़ गया है, जिससे वो शॉक हो जाता है। ली युहानी फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि वो हार मान रहा है क्योंकि ये लड़की हैंडल ही नहीं हो रही उससे। फिर हमारा हीरो अपनी विलन एक्टिंग प्रैक्टिस करना शुरू करता है। बोलता है कि कुफू का दिन खराब था जो उससे टकरा गई। वो अपना ड्रामा कंटिन्यू करता है, कहता है कि अगर उसने अच्छी तरह से सेवा नहीं की तो उसे एक क्विक और पेनलेस एंड मिलेगा ताकि दर्द ज्यादा ना हो। फिर अचानक अपनी टोन बदल के सिस्टम से पूछता है कि क्या उसकी एक्टिंग काफी क्रूअल थी।
डोइंग कंफर्म करता है कि हाँ काफी ज्यादा ही थी। ली युहानी बोलता है कि कैरेक्टर में रहने के लिए कोई न जानता कि पर्दे के पीछे वो कितनी मेहनत करता है। इसके साथ ही ली युहानी और सिस्टम दोनों हाइप हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। घर वापस आके हमारा हीरो चिल्लाता है कि वो वापस आ गया और पूछता है कि सब कहाँ है। सोचता है कि क्या फॉक्स गर्ल कुफू फिर से भाग तो नहीं गई। तभी कुफू पर्दे के पीछे से निकल के टिमिड आवाज में बोलती है कि वो यही है और भागी नहीं। प्रोटैगनिस्ट फिर डरावने अंदाज में उसकी तरफ चलने लगता है अपनी क्रूएल विलन इमेज बनाए रखने के लिए। ली युहानी उसे डांटता है और बोलता है कि नहा के कपड़े बदले क्योंकि इतनी गंदी है कि वो उसे एम्बैरेस कर रही है। कुफू डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती है नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है। पर उससे पहले ली युहानी कंप्लेन करता है कि उसने लकड़ियां क्यों जमा की, उससे उसका जख्म फिर से खुल सकता है। कुफू इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके अजीब बिहेवियर पे कैसे रिएक्ट करे। फिर हमारा लड़का आग की तरफ इशारा करता है और ऑर्डर देता है कि बिना जवाब दिए जाके पूरी तरह से साफ हो जा, और वो खुद ही लकड़ी आग में डाल देता है। कुफू हाँ बोल देती है पर मन में सोचती कि उसे लगा था वो बदल गया है, जो बिल्कुल गलत था। उसके लिए वो कभी भी सच में नहीं बदलेगा। अगले ही सीन में हमारा लड़का उसके लिए गर्म पानी के साथ बाथ टब रेडी करता है। फिर उसे कहता है कि जल्दी से जाओ और नहा लो। ये सुनते ही कुफू शर्मा जाती है पर कैरेक्टर में रहने के लिए ली युहानी उसे इंसल्ट करता है। कहता है कि बाकी कई लड़कियां ज्यादा सुंदर है उससे, और हॉट भी और ज्यादा फायरी और बोल्ड भी। मैं बाहर जाकर ही ऐसे टहल के अपनी आंखें सेक सकता हूँ। कोई बेवकूफी होगा जो इंटरेस्टेड होगा तुम्हें ऐसे देखने के लिए, जिससे सिस्टम उसे वियर्ड बोल देता है। ली युहानी बाहर जाते हुए फिर से चिल्लाता है कि जल्दी से नहा लो, जबकि डूइंग फिर से कंफर्म करता है कि वो फिर से अजीब से बिहेव कर रहा है। मजबूरी में कुफू मान जाती है और नहाने के लिए अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। धीरे से कुफू अपना पैर गर्म पानी में डाल के टेम्परेचर चेक करती है। पानी में बैठने के बाद वो सोचने लगती कि इतना सब होने के बाद आज रात वो उसे क्या चाहेगा। बाहर ली युहानी पैनिक कर रहा होता है और वो सोचता है इधर कुफू ही इतनी मुश्किल है और अभी उसे और 6 विलेन संभालनी है। वो कंप्लेन करता है कि वो तो हीरो बनना चाहता था, ना कि विलेन। सिस्टम उसे चीयर अप करता है और बोलता है कि उसके पास 7 पावरफुल फीमेल वॉरियर्स होंगी जिनको तुम शो ऑफ करके कितने कूल लग सकते हो पूरे समाज में। इस बात से हमारे प्रोटैगनिस्ट के अंदर नया जोश आ जाता है और वो बोलता है कि सिम बनना भी ग्रेटर गुड के लिए जर्नी का एक हिस्सा है। रात में बाद में कुफू दरवाजे पे आती है और बोलती कि उसने नहा लिया है जैसे उसने कहा था। जब हमारा हीरो मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो वो बिल्कुल शॉक और स्पीचलेस हो जाता है। कुफू नए ड्रेस में खड़ी होती है और शर्मा के पूछती कि क्या ये आउटफिट उस पर अजीब लग रहा है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो प्रोटैगनिस्ट के जवाब का इंतजार करती है, जबकि वो बस चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर लिहानी उसे बोलता है कि ठीक ठाक लग रही हो, पर अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रहा होता है और ऑलरेडी प्लान बना रहा होता है कि उसे और भी ढेर सारे आउटफिट्स खरीद के देगा। कुफू उसका रिएक्शन समझ ही नहीं पाती और सोचती कि शायद उसे ड्रेस पसंद नहीं आई, इस वजह से वो काफी उदास हो जाती है। अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखने के लिए हमारे हीरो कुफू को ऑर्डर देता है कि रात को वो उसके कमरे में रहे और जब वो सो रहा हो उस पर नजर रखे, जो उसे सरप्राइज कर देता है। फिर वो कुहू को गालों से पकड़ता है और ओवर द टॉप धमकी देता है, अगर वो बीच रात उठा और तुम उस रूम में नहीं दिखी तो उसे सख्त सजा मिलेगी। कुफू डर के मारे उसे एक्सेप्ट करती है और बोलती है आई अंडरस्टैंड। इतना कह के दोनों कमरे की तरफ जाते हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि एक्टिंग काम कर गई है और उसका करप्शन अब बढ़ना बंद हो गया है। हमारा लड़का उसे वार्निंग देता है कि बाल्टियों के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि अगर वो फिर से हर्ट हो गई तो उसे उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। कुफू समझ जाती है कि वो बस इस बात से डर रहा है कि अगर उसे फिर से चोट लग गई या बीमार हुई तो पैसा खर्च होगा, पर पता नहीं क्यों उसे ये बात सुन के अच्छा लग रहा होता है मन ही मन। भले ही उसे लगता है कि ये सब पैसे के लिए हो, पर आखिर में वो उसकी कंसर्न समझ जाती है। कुफू रिलीफ के आंसू रोती है क्योंकि भले ही उसका भागना फेल हो गया हो, पर अब उसकी जिंदगी पहले जैसे मुश्किल नहीं रही। उसी पर डूइंग इन्फॉर्म करता है कि उसका करप्शन काफी कम हो गया है, जिससे उसे 10 पॉइंट मिलते हैं और लेवल 2 सिस्टम शॉप अनलॉक हो गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ली युहानी ये सुन के खुशी के आंसू रोता है और सिस्टम को हक कर लेता है। सिस्टम भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि उनका प्लान काम कर रहा है। उसी मोमेंट ली युहानी की आंखों में नई डिटर्मिनेशन चमक उठती है जब वो देखता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो सोचता है कि एक दिन कुफू समझ जाएगी कि वो पहले जैसा नहीं रहा और अब वो बस उसे खुश और मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। लंबे टाइम के बाद हमारा हीरो बेड पर रिलैक्स करने की कोशिश करता है, पर अचानक उसकी आंखें फट से खुल जाती है और तब वो देखता है कुफू उसके बेड पर है और अपने कपड़े उतार रही है, जैसे उसके रात के लिए कुछ और ही प्लान्स हो।
उसे देखकर ली युआनी लाल होकर शर्माता हुआ बेड से कूद जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। कुफू शांति से जवाब देती है कि उसने ही तो उसे कहा था कि वो उसके साथ सोने आए। ये बात सुनकर ली युआनी घबरा के खड़े हो जाता है, जबकि कुफू उसका रिएक्शन से बस कंफ्यूज होती है। तुरंत ही ली युआनी ऐसा सब बोलने का डिनाई करता है और अपनी नाक से बहते खून को छुपाने की कोशिश करता है ताकि पूरी बेइज्जती ना हो। तभी सिस्टम एक डेंजर वार्निंग देता है कि उसका करप्शन वैल्यू बढ़ रहा है 0.001 पॉइंट से। फिर ली युआनी अपनी इविल विलन एक्टिंग बचाने के लिए उसे इंसल्ट करता है। लगता है मैं तुम पे ज्यादा ही इजी हो गया, जाके अपने आप को मिरर में देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम जैसे लड़की के लिए मैं डेस्परेट हो जाऊंगा? कुफू फिर से पूछती कि अगर वो इतना बुरा है तो उसके एक्शंस कुछ और ही क्यों दिखा रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भड़क जाता है और उसे लेक्चर देता है कि गलत मतलब मत निकाले। गुस्से में वो उसे बोलता है कि बेड पर जाके सो जा और खुद जमीन पर दूर जाके सोएगा, और वो उसे बेड पर ढकेल देता है। और कुफू सोचती कि क्या उसे सच में वहां सोने की इजाजत है। ली युआनी बेड के बारे में कंप्लेन करता है, बोलता है कि वो ज्यादा ही सॉफ्ट है और बोलता है कि वो फ्लोर पे जाके सो जाएगा। पर मनी मन सोचता है कि मैं एक स्ट्रेट लड़का हूँ और अगर मैंने एक रॉन्ग मूव किया तो इसकी करप्शन वैल्यू मैक्स आउट हो जाएगी। कुफू से फिर से पूछती कि क्या अब भी कुछ होने वाला है, और वो बस उसे चुप रहने और सो जाने को बोलता है। इतना कह के हमारा लड़का सिर्फ एक कंबल के साथ सख्त जमीन पर लेट जाता है। उसे ऐसे सोते हुए देख कुफू मनी मन सोचती है अच्छा हुआ ये फाइनली सो गया, और वो खुद भी चुपचाप मान जाती है और लेट जाती है। थोड़ी देर में वो सो जाती है और पहली बार उसे महसूस होता है कि वो सेफ और शांत है। पर रात के बीच में कुफू को एक भयानक नाइटमेयर आता है। सपने में उसे याद आता है वो भयानक आग जो उसके पुराने गांव को जला के राख कर गई थी। सब लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे जब आग सब कुछ निगल रही थी। छोटी सी कुफू रोते हुए उस आग से बचने की कोशिश कर रही थी, पर भागते हुए उसे एक तीर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है, इतनी कमजोर कि उठ भी नहीं पाती। उसी तरह दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और बेचने के लिए पिंजरे में डाल देते हैं। कुफू अपनी सारी पुरानी तकलीफ और दर्द दोबारा महसूस करती है। वापस प्रेजेंट में कुफू बेड पर तड़पने लगती है और उसके आसपास डार्क एनर्जी घूमने लगती है। शोर से हमारा प्रोटैगनिस्ट जाग जाता है और सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसे जगाना मुश्किल है, वो एक नाइटमेयर में है। ली युआनी पूछता है कि क्या डूइंग उसका सपना देख सकता है, वो पास्ट के बारे में क्या सोच रही है। पर सिस्टम उसे मना करता है और बताता है कि उसका करप्शन वैल्यू और बिगड़ रहा है। सिस्टम फिर एक्सप्लेन करते हैं कि वो नोबल ब्लड लाइन से, पर फिर भी उसे स्लेव बना के बेच दिया गया। ली युआनी याद करता है कि ट्रॉमा ने उसकी कुछ पावर सील कर दी थी और प्यार से उसके आंसू पोंछता है। फिर ली युआनी नोटिस करता है कि कुफू के पैर का जख्म अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वो तुरंत ही अपना फर्स्ट एड किट उठाता है और उसका इलाज करने लग जाता है। वो कुफू के पैर पर दवा लगाता है, सोचते हुए कि इससे हीलिंग और तेज हो जाएगी। फिर ली युआनी उसे देखता रहता है जो नींद में भी दर्द महसूस कर रही होती है। सोते हुए कुफू को तेज दर्द होता है और उसे लगता है कि वो जानबूझकर उसे चोट पहुंचा रहा है। वो सोचती है ये सब सिर्फ एक प्लान था ताकि वो गार्ड डाउन करे और फिर नींद में अटैक हो। नफरत से भरी आंखों के साथ वो बस ये चाहती कि वो जल्दी से सब कुछ खत्म कर दे। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो सोचती कि अब तक तो कोई सुअर भी जाग जाता, इसलिए वो किसी तेज चीज को पकड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच हमारा हीरो उसका इलाज पूरा कर चुका होता है और फ्लोर पे गहरी नींद में सो रहा होता है। कुफू गुस्से से भरी हुई जाग जाती है और डिसाइड करती कि वो उससे बदला लेगी, पर अटैक करने से पहले ही उसे अपना जख्म से अजीब सी खुजली महसूस होती है। जब वो चेक करती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि जख्म लगभग पूरी तरह से भर चुका होता है। उसी पल कुफू को समझ आ जाता है कि जो चीज उसके लिए दर्दनाक लग रही थी वो असल में दवा थी। सच समझ आते ही उसका दिल में उसके लिए अफेक्शन वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि वो बस उसकी मदद ही कर रहा था। अगली सुबह एक नया दिन हमारे हीरो ली युआनी के घर पे शुरू होता है, पर हम देखते हैं डूइंग घबराहट में उसे जगा देता है चिल्लाते हुए कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। सिस्टम बताता है कि ओरिजिनल कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी इस दुनिया में आ चुका है। हमारा लड़का पैनिक कर जाता है क्योंकि वही सो कॉल्ड विलन था जो पहले कुफू को बुरी तरह से ट्रीट करता था। डूइंग फिर से वार्न करता है कि उसकी एबिलिटीज के साथ वो हमारे हीरो की सारी प्रोग्रेस पल भर में क्रॉस कर लेगा। ली युआनी कंप्लेन करता है कि सिर्फ कुफू ही ऑलरेडी इतनी मुश्किल है और वो तो रियल प्रोटैगनिस्ट है और मैं एक अबला नारा जो कुफू को बार बार छेड़ता है। डूइंग सीधा बोल देता है कि अगर दूसरा बंदा जीत गया तो वो इस दुनिया से इरेज हो जाएंगे परमानेंटली। सिस्टम में सिस्टम के हाथ से ही डिलीट होने का ख्याल से ही डूइंग पैनिक कर जाता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सोचता है और एक जबरदस्त आइडिया निकाल लेता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है क्योंकि उसे 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं और कहानी पहले ही बदल चुकी है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ली युआनी बोलता है कि दूसरे बंदे को पहले उससे गुजरना पड़ेगा, फिर ही वो कुफू के पास जा सकता है।
फिर हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वो कूल रहेगा और बस इस नए राइवल पर नजर रखेगा। इसी बीच कुफू उसे खुद से बात करते हुए सुन लेती है और वो सोचती है कि ये किससे बात कर रहा है। इधर ली युआनी कुफू के बेड के पास जाता है। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि आराम से सो जाओ और मेरा वेट करो। इतना कह के हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है, उसे आराम करने छोड़ के। कुफू कंफ्यूज होकर उठती है और सोचती है कि उसका मतलब क्या था इतने सॉफ्ट शब्दों से। दूसरी तरफ जंगल में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना नया प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कुफू को यहाँ ला के किसी बीस्ट अटैक का ड्रामा करेगा ताकि हीरो बन के उसे बचा सके। पर अचानक हमारा लड़का रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि जंगल में कोई उसे देख रहा है। चौंक के वो चिल्लाता है और कहता है कि जो भी हो सामने आ जाओ और छुपना बंद करो। बड़ी सावधानी से हमारा हीरो उन झाड़ियों की तरफ बढ़ता है ताकि पता लगा सके ये मिस्टीरियस स्पाई है कौन। तभी झाड़ियों से एक हाथ निकलते और आवाज आती कि अटैक मत करो, हम सेम टाइप से ही है। एक ग्रीन हेड वुल्फ वुमन सामने आती है और बोलती कि उसका गाना तो बिल्कुल भूत की तरह लग रहा था, पर लगता है वो तो तुम थे जो गाना बोल रहे थे। वो उसे टाउन स्क्वायर से पहचान लेती है और पूछती कि क्या वो ली युआनी है, उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करती हुई। उसकी सिंगिंग से एम्बेरेस्ड होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो बस टाइम पास के लिए गा रहा था और माफी मांगता है। बाकी की लड़कियां भी कमेंट करती कि उन्होंने तो सुना था कि ली युआनी बहुत ही अगली है, पर असल में ये तो काफी क्यूट और हैंडसम है। हमारा लड़का ये सब सुन लेता है और कॉम्प्लीमेंट से फुल खुश और प्राउड हो जाता है। ग्रीन हेड ऑलर बोलती है कि वो काफी बदल गया और बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। हमारा लड़का अच्छा मौका देख के तीनों लड़कियों से उनका नाम पूछ लेता है। फिर वो तीनों एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। पर्पल बालों वाली का नाम एनिंग, व्हाइट बालों वाली का नाम जेंग सुई सुई और लास्ट में ग्रीन बालों वाली का नाम शाओ युआन, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक बड़ा सा वाटरमेलन गिफ्ट करती है जो उन्होंने अभी अभी पिक किया था। ली युआनी तरबूज लेने से मना करता है, बोलता है कि वो गिफ्ट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर शाओ युआन इंसिस्ट करती है, कहती है कि पहाड़ से काफी मिले थे और उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वो ये भी सजेस्ट करती कि वो थोड़ा सा कुफू के लिए भी ले जाए जो उसे सरप्राइज कर देता है। हमारा हीरो तुरंत विलेन मोड ऐड करता है और बोलता है कि कुफू इससे टेस्ट करने लायक ही नहीं है। ये देख के डूइंग उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। उसके बाद जाओ युआन अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है और बोलती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। जाते वक्त जाओ युआन हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक आखिरी स्माइल देती है और बाकी लड़कियों के साथ चली जाती है। हमारा लड़का भी हाथ हिला के उन्हें अलविदा बोल देता है। अकेले उधर रह जाने के बाद वो जंगल में हुई इस अनएक्सपेक्टेड मुलाकात के बारे में गहरी सोच में डूब जाता है। ली युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या ओरिजिनल कहानी में शाओ युआन नाम की कोई कैरेक्टर थी। डिंग बोलता है उसे पता नहीं और कहता है कि शायद उसकी करिश्मा ने नई लड़कियों को अट्रैक्ट कर लिया है। हमारा लड़का ये सब सुन के काफी स्मग फील करता है और अपने आप पे प्राउड फील करता है। वापस उसके घर के किचन में हमारा हीरो कंप्लेन करता है कि खाना बनाना हमेशा ही एक हेडेक होता है। वो नोटिस करता है कि माचिस की डिब्बी खाली है और सोचता है कि अब लकड़ी जलाए कैसे। ये सोचते हुए ली युआनी डिंग से मदद मांगता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई लाइटर टाइप की चीज है। डूइंग एक सिस्टम पॉइंट के बदले उसे लाइटर दे देता है। कॉन्फिडेंस भरी स्मोक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट न्यू एरा की एक जबरदस्त इन्वेंशन को दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी कुफू वहां आ जाती है और पूछती कि क्या वो किचन में है, जो उसे अचानक डरा देता है। कूल रहने की कोशिश में हमारे हीरो हाँ बोलता है, पर गलती से फ्लोर पे पड़े लाइटर पर पैर रख देता है। वो तुरंत अपना टोन बदलता है और रूड तरीके से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। कुफू एक टीमिड आवाज में बोलती है कि वो खाना बनाने आई है। ली युआनी उसे बोलता है कि खाना बना ले और वो बस बिना किसी मदद के आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर वो तुरंत लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने लगता है, चिंगारी निकालने की कोशिश में। ठंडे पसीने के साथ वो सोचता है कि इस तरीके से आग जलाना बहुत ही मुश्किल है और वो कहीं कुफू के सामने एम्बैरेसिंग ना हो जाए। उसकी ये स्ट्रगल देख के कुफू मदद ऑफर करती है और कहती कि उसे ट्राई करने दो। और सिर्फ एक सिंपल जेस्चर से कुफू अपनी मैजिक यूज करती है और उसकी उंगलियों पर से आग जल उठती है। इससे पल भर में ही लकड़ी जलने लगती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है कि वो कितनी इनक्रेडिबल है। कुफू समझाती कि भले उसकी शन अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, फिर भी वो बिना ज्यादा मेहनत की छोटी सी आग की चिंगारी बुला सकती है। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ही खुश हो जाता है और पहली बार असली मैजिक देखकर एक्साइट हो उठता है। क्यूरियोसिटी में वो कुफू से पूछता है कि मैजिक यूज करने के लिए क्या हाथ के जेस्चर्स या कोई मंत्रा बोलना पड़ता है। कुफू बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस अपनी पावर्स को फोकस करके अपनी व्हील के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है। ये सुनते ही ली युआनी हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या इससे उसकी उंगलियां जलती नहीं। कुफू थोड़ा कंफ्यूज होकर बस इतना ही कहती कि नहीं, आग उसे कभी नहीं जलाती। हमारे हीरो फिर एक के बाद एक सवाल दागने लगता है, ये कैसे सीखते हैं, स्किल का कॉस्ट क्या है, सब कुछ। और कुफू बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है क्योंकि वो इतनी तेज बोल रहा होता है कि उसे आधी बात समझ ही नहीं आती।
पर अचानक वो शर्मा जाती है और वो सोचती है कि उसे प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा क्यूट लगने लग रहा है, पर तुरंत ही खुद को डांटती है और याद करती है कि उसने उसके साथ पहले क्या क्या बुरा किया था। फिर वो जबरदस्ती पुरानी यादें याद करती है ताकि उसे एक्ट में ना आ जाए। उधर हीरो सिस्टम से पूछता है कि मैजिक यूज करने के लिए एनर्जी कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डूइंग बताता है कि तुम अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज करके स्किल सीख सकते हो। कुफू सोचती है कि वो आजकल काफी अलग बिहेव कर रहा है। पीछे लियोनी कंफ्यूज होकर डूइंग से पूछता है कि क्या ये सब भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कुफू याद करती है कि उसने कल रात उसका ख्याल रखा था और उसके घावों पर मेडिसिन भी लगाई थी। और लियोनी सिस्टम से पूछता है कि अब कौन सी स्किल खरीद सकता है वो। डूइंग बताते कि उसके पास करंटली 46 पॉइंट्स है और वो 45 पॉइंट से डेंजर प्रीमिनेशन खरीद सकता है जो 10 सेकेंड डेंजर फोर्सी कर सकती है। हीरो कंप्लेन करता है कि सिर्फ 10 सेकेंड फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी बिल्कुल ही यूजलेस है उसके लिए। डूइंग बताता है कि स्किल्स अपग्रेड हो सकती है, लेकिन हीरो बोलता है कि ये बहुत ही महंगा है और बाद में देखेगा। इसी बीच कुफू उसे देखते हुए सोचती कि वो सच में बदल गया है। अब वो काफी गुड लुकिंग और अच्छा दिखने लग गया है। फिर वो खुद खाना बनाना कंटिन्यू करती है और उसके रिसेंट एक्शंस के बारे में सोचती रहती है। ली युआनी भी उधर नोटिस करता है कि कुफू डिस्ट्रैक्टेड है और डर जाता है कि कहीं करप्शन फिर से ना बढ़ जाए उसका। वो तुरंत ही एक आइडिया सोचता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए वाटरमेलन निकाल देता है। कुफू वाटरमेलन देखकर सरप्राइज हो जाती है और पूछती कि ये कहां से आया। वो बताता है कि जंगल में जब वो फायरवुड कलेक्ट करने गया था तब उसे एक सेम ट्राइब की लड़की मिली थी। उसी लड़की ने एक गिफ्ट के तौर पर उसे दिया है और उसने बोला है कि काफी स्वीट भी लगेगा ये सुनते ही कुफू के अंदर जलन भर जाती है और वो सोचती कि अब जब वो हैंडसम हो गया है तो हर लड़की उसे अपना मेलन देते हुए फिरती है। लियोनी बोलता है कि लड़कियों को फ्रूट और फ्लावर पसंद होते हैं और वो वाटरमेलन उसे दे रहा है क्योंकि उसे स्वीट पसंद नहीं है। गुस्से में कुफू गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहती कि उसे वाटरमेलन नहीं चाहिए। अपना इविल एक्ट जारी रखते हुए हीरो पूछते कि क्या वो सच में उसकी दी हुई चीज ठुकरा सकती है, और वो वाटरमेलन टेबल पर ही छोड़ देता है। फिर किचन को बुरा भला बोलता हुआ बाहर चला जाता है और उसे ठीक से खाना बनाने को कह देता है। बाहर जाकर ली युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या उसने टाइम पे सिचुएशन संभाल ली। डूइंग वार्न करता है कि कुफू से एक बहुत ही बड़ा इमोशनल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वो करप्शन नहीं है। ली युआनी ये सुन के रिलीफ महसूस करता है, जबकि सिस्टम समझाने की कोशिश करता है कि ये नया इमोशन क्या है। उधर कुफू जेलेसी से जल रही होती है और वाटरमेलन को घूरती हुई सोचती है कि ये हर किसी से गिफ्ट ले लेता है। फिर घर के बाहर हीरो सिस्टम स्क्रीन को सीरियस चेहरे से देखता है और सोचता है कि अब क्या करे। फिर जब वो सिस्टम पैनल देखता है तो उसके पास सिर्फ 46 पॉइंट बचे होते हैं तो घबरा जाता है और बोलता है कि ऐसे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। डूइंग उसे शांत करता है और बोलता है कि जल्द ही 7 विलेनेस अपीयर होंगे और पॉइंट आसानी से मिलने लग जाएंगे उसे। ये सुनते ही हीरो एक्साइट हो जाता है और सोचता है कि अगर एक साथ सबको विन कर लिया तो पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। वो इमेजिनेशन में सारी करप्टेड लड़कियों के बारे में सोचकर खुश हो जाता है, पर फिर अचानक रियलिटी याद आते ही सोचता है कि कुफू अकेले ही इतनी मुश्किल है, 7 को हैंडल करना तो पागलपन होगा। बाहर ट्राइब के स्क्वायर में एक आदमी अनाउंसमेंट करता है। ट्राइब एल्डर बताता है कि मर्द शिकार पर जाएंगे और औरतें वॉरियर्स की निगरानी में कॉटन हार्वेस्ट करेंगी। ली युआनी भीड़ में कुफू को ढूंढता है और उसे दूसरे स्लेव्स के बीच देख लेता है। कुफू का मूड अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। ली युआनी उसे अट्रैक्ट करने के लिए एक छोटा सा चार्मिंग विंक देता है, लेकिन कुफू मुंह मोड़ लेती है और उसे इग्नोर कर देती है। हीरो ये सब देख के शॉक हो जाता है और कंप्लेन करता है कि कल ही तो उसे वाटरमेलन दिया था और आज ये हाल है। फिर सबको जाते हुए देख वो सोचता है कि उसे और कितने दिन विलन बनने का नाटक करना पड़ेगा। आखिर में वो कंप्लेन करता है कि रियल लाइफ में लड़कियों को जीतना नॉवेल से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिर करीबन 5 दिन बीत जाते हैं और ली युआनी स्क्वायर में खड़ा कुफू के गायब होने का जवाब मांगता है, पर ट्राइब का एल्डर उसे दफा होने का कहता है और बोलता है कि उसने लोग भेज दिए हैं उसे ढूंढने के लिए। ली युआनी पूछता है फिर क्या पता चला कुछ। ये सुनते ही ट्राइब का एल्डर गुस्से में गार्ड्स को बुलाता है। एक गार्ड आगे आता है और एल्डर उसे पूछता है कि हीरो की स्लेव जो वापस नहीं आई उसका क्या हुआ। गार्ड बताता है कि कुफू बाकी स्लेव के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और एक कोने में अकेली काम कर रही थी। फिर वो कहता है कि दूसरे स्लेव से सुना है कि उसे डार्क ट्राइब के किसी आदमी ने उठा लिया था। गुस्से से भरा ली युआनी गार्ड को कॉलर से पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है कि उसने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की। गार्ड अपना बचाव करता है और कहता है कि वो बस एक स्लेव थी, अगर चली भी गई तो हीरो नहीं खरीद सकता है। ये सुन के ली युआनी का गुस्सा फट पड़ता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गार्ड के मुंह पर पंच मारने जाता है उसे निकम्मा और बेकार बोलते हुए, लेकिन गार्ड ली युआनी का पंच ब्लॉक कर लेता है। फिर दोनों जमीन पर गिर के आपस में घुटने लगते हैं।
आसपास की भीड़ बातें बनाने लग जाती कि कुफू के बिना ये कुछ भी नहीं और दूसरी स्लेव अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। लियुआनी पीछे हटता है और सबके सामने जोर से कहता है कि कुफू मरी नहीं गई बल्कि उसे उठा लिया गया है। आंखों में एक पक्की डिटर्मिनेशन के साथ वो कसम खाता है कि वो कुफू को जरूर बचा लेगा। फिर वो मुड़ के चला जाता है जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि एक स्लेव के लिए राजा जैसा बिहेव कर रहा है। अपने घर लौटकर सिस्टम बताता है कि इतने चेंजेस के बाद भी कुफू का कैप्चर होना नहीं बदला। डूइंग समझाता है कि अगर ओरिजिनल हीरो से पहले हम उसे रेस्क्यू कर ले तो एडवांटेज हमारा होगा। लियुआनी भी इस बात पे एग्री कर लेता है। फिर सीन सिटी गेट पर शिफ्ट होता है जहां दूसरे दो रीइंकार्नेटेड लोग अपनी प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम से पूछता है कि जो दूसरा सिस्टम इस दुनिया में डिटेक्ट हुआ है उसका क्या हुआ। ये होता है दी ओरिजिनल वर्क्स मेल लीड शी टियानरुई। उसका सिस्टम शुआइडिंग जवाब देता है कि अभी वो दूसरे एनिमी सिस्टम को लोकेट नहीं कर पा रहा। शी टियानरुई कहता है कि कुफू का मास्टर तो मर जाना चाहिए था पर अभी भी जिंदा है, शायद वही दूसरा यूजर हो। शुआइडिंग उसे शांत करता है और कहता है कि वो बस एक एक्स्ट्रा है, मेन स्टोरी अभी भी उसके ही अराउंड घूमती है। फिर एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ टियानरुई कहता है कि वो कुफू को रेस्क्यू करेगा और उसे एक शांत सी भोली सी लड़की बना देगा। शुआइडिंग भी एग्री करता है और बोलता है कि लियुआनी उसके साथ जो बुरा करता है उसे इनडायरेक्टली वो ही जीत रहा है। इसी वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट लियुआनी अचानक से चीखता है और सोचता है कि कौन उसकी पीठ के पीछे बुराई कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है। अभी हम एक अंधेरीली गुफा में एंटर करते हैं। उधर कुफू अब शैडो ट्राइब की कैदी होती है और कैदी जैसे उसे बांध दिया जाता है। जब एक सर्टन जाति बहुत बड़ा पाप करती है और एक डिवाइन पनिशमेंट भुगतती है तो उसके लोग डार्क ट्राइब बन जाते हैं जिन्हें गॉड्स और लाइट भी त्याग देती है। बाकी सब ट्राइब्स भी इन्हें दूर रखते हैं और ये लोग अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। एक लड़की भूख लगने की शिकायत करती है और नई कैदी कुफू को घूरती रहती है। कुफू जंजीरों में बंधी होती है, भागने का कोई भी चांस नहीं। वो भूखी औरत बोलती है कि उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा और एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ कुफू की तरफ बढ़ती है। हाथ में चाकू पकड़ के वो कहती है कि बस थोड़ा सा टुकड़ा काट लेते हैं, लेकिन ट्राइब की लीडर उसे रोक देती है और कहती कि थोड़ी देर और भूख झेल लो। पर्पल बालों वाली औरत चाकू उठाती है और कहती कि जो कैदी पकड़ी है वो काफी खूबसूरत है और कुफू उसे सीधी बेजान सी नजर से देखती रहती है। चाकू उसकी स्किन को छू लेता है लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी डर नहीं होता। ट्राइब लीडर कहती है कि इतनी नाजुक बॉडी पर चाकू यूज करना बर्बादी होगी। ब्लेड उसकी स्किन पर टिकी होती है पर कुफू बिल्कुल हिलती तक नहीं। वो औरत झुक के उसे सूंघती है और कहती कि इतनी अच्छी खुशबू सालों से महसूस नहीं की उसने। फिर वो लीडर टिपिकल विलन स्टाइल में कुफू की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगती है और इतना सब होने के बावजूद कुफू का हौसला बिल्कुल नहीं टूटता और फिर उसकी आंखों में एक तेज फायर जल उठती है। वापस ट्राइब में एल्डर लियुआनी को वार्न करता है कि शैडो ट्राइब हमेशा शहर के आसपास ही घूमती रहती है और अकेला जाना पागलपन है, पर हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जिन वॉरियर्स को उसने खुद हरा दिया उसकी मदद उसे नहीं चाहिए। लीडर पूछता है कि जब उसे कुफू पसंद ही नहीं थी तो उसके लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा है। लियुआनी पूरी कॉन्विक्शन के साथ कहता है कि उसके पास उसे बचाने का एक बहुत सॉलिड वजह है। ट्राइब एल्डर शक भरी नजर से पूछता है कि वो वजह क्या है। अपने दिमाग में लियुआनी सोचता है कि विलन की इमेज बचाने के लिए कोई सेल्फिश एक्सक्यूज देना पड़ेगा। फिर एक स्मग के साथ वो कहता है कि कुफू उसकी स्लेव है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनते ही ट्राइब का एल्डर उसके इस एटीट्यूड से गुस्सा हो जाता है। हीरो से बोलता है कि उसकी इज्जत सबसे ऊपर है उसके लिए। लियुआनी फिर उसे धमकाता है और कहता है कि बीच में ना पड़े उसके, और अगर पड़ा तो उसे भी धो देगा वो। ट्राइब लीडर उसे और एक बार रोकता है और कहता है कि उसके पिता के साथ दोस्ती के नाते वो उसे नई स्लेव दे सकता है, पर लियुआनी मना कर देता है और वो मनी मन सोचता है कि उसे खुद हैरानी होती है कि एल्डर इतना दयालु निकला। लीडर की वार्निंग इग्नोर करके लियुआनी फाइनली गांव छोड़ देता है और डूइंग सिस्टम हवा में उसके साथ साथ चल रहा होता है। अकेला वो एक अंधेरी सुनसान जमीन से गुजरता है शैडो ट्राइब के हाइडआउट की तलाश में। इसी वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ जाती है जैसे हर तरफ खतरा ही खतरा हो। लियुआनी पीछे मुड़ के डर के मारे चीखता है, कौन है वहाँ? पर उसे पीछे कोई नहीं दिखता। फिर हीरो अलर्ट हो जाता है, बॉडी टेंस हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। डूइंग सिस्टम सजेस्ट करता है कि अपनी सेफ्टी के लिए डेंजर प्रीमोनिशन स्किल खरीद लो, पर लियुआनी कंप्लेन करता है कि 45 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और मौका देख के वो बार्गेनिंग करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी एक शैडो ही प्रेजेंस सामने आ जाती है और उसकी बात काट देती है। अगले ही पल कई सारी शैडोज उस पर हमला कर देती है और वो हैरानी से चिल्लाता है।
फिर हमें चांदनी के नीचे हवा में सिर्फ लाल रंग के कुछ टुकड़े तैरते हुए दिखते हैं। हमारे हीरो अचानक उठ जाता है, ड्रिप की शिकायत करता है और पूछता है कि कौन सा ड्रम में जाके चेक करेगा। पर फिर अचानक उसे लगता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। अंधेरे और बिल्कुल अनजान जगह पर बैठा हुआ वो घबरा के सोचता है कि वो आखिरकार है कहाँ। लियोनी पैनिक में अपने सिस्टम को चिल्लाने लगता है किसी भी तरह की मदद के लिए। तभी डूइंग सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बधाई देता है, बोलता है कि वो स्टोरी की सेकंड विलन के हाथ लग चुका है। लियोनी उसे कंफर्म करते हुए पूछता है कि सेकंड फीमेल विलन जो डार्क ट्राइब में से है वही। पर तभी डूइंग फिर से उसे वार्न करता है कि लड़की आ रही है और जो भी होने वाला है उसके लिए खुद को रेडी रखे। ये सुनते ही लियोनी एग्जिट ढूंढने लगता है, लेकिन कंप्लेन करता है कि निकलने के लिए एक छोटा सा दरवाजा तक नहीं है। अचानक लियोनी को आवाज सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि कोई औरत उसकी तरफ दौड़ कर आ रही है। और फिर अगले ही पल अंधेरे से एक मिस्टीरियस औरत निकलती है और सीधा हीरो पर झपट पड़ती है। वो औरत प्यार भरी नजरों के साथ हमारे हीरो को घूरती है और बोलती है, इट्स द अल्टीमेट द स्ट्रॉन्गेस्ट ओनी-सान। नई वाइफू को देखकर हीरो बिल्कुल ही स्टंट हो जाता है और सोचता है हाँ इसके साथ तो आदत पड़ सकती है। फिर वो लड़की लियोनी के चेहरे को प्यार से सहलाने लगती है। लियोनी हैरान होकर पूछता है कि अगर वो विलन है तो इतनी जेंटल क्यों हो रही है। लड़की कहती कि वो बिल्कुल सही टाइम पर उठा है और बोलती कि वो उसके बच्चे की माँ बनना चाहती है। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और उसे घूर के देखता है। बिना टाइम वेस्ट किए लड़की अपने इरादे के लिए तैयारी शुरू कर देती है। घबराया हुआ लियोनी पीछे हटता है और कहता है कि ऐसे चीजों के लिए सही जगह और सही वक्त चाहिए, बचने का बहाना बनाते हुए। वो उस लड़की को सजेस्ट करता है कि पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। और मनी मन वो सोचता है कि उसे कुफू को ढूंढने जाना होगा और साथ ही उसे कुफू के आ जाने का डर भी लगा होता है, क्योंकि अगर कुफू यहाँ आके उसे ये इस तरीके से देख लेगी तो वो लोग खत्म हो जाए। इसी वक्त सिस्टम उसे वार्न करता है कि लड़की का करप्शन लेवल तेजी से बढ़ने लगा है और हीरो समझ जाता है कि एक और प्रॉब्लमेटिक विलनेस उसके सर पर आ गई है। तभी अचानक वो लड़की लियोनी को जोर से जमीन पर फेंक देती है। लियोनी उसे शांत करने की कोशिश करता है, बोलता है कि उसे थोड़ा एक्सपीरियंस है और बस एक सेकंड उसकी बात सुन ले। वो लड़की उसे घूरती है और पूछती कि क्या उसे वैसे वाला एक्सपीरियंस है जैसे वो चाहती है। लियोनी शर्म से बोलता है कि ये एक टेक्निकल स्किल है और पहले थियरी सीख लेनी चाहिए उसे। लेकिन लड़की कहती कि वो सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे जाना चाहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी सिर्फ एक रात साथ रहे और फिर वो पैदा हो गई। ये सुन के लियोनी और भी ज्यादा घबरा जाता है और लड़की उसे फिर से जमीन पर दबा देती है। वो उसे पूछता है कि क्या उसके कोई सिबलिंग्स है, तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ एक ही बच्चा प्लान नहीं किया होगा राइट। वो आगे उससे पूछता है कि क्या कभी उसने सोचा कि उसके परिवार में वो अकेली ही क्यों है। वो विलेनेस सोच में पड़ जाती है, वंडर करती कि उसके पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही बच्चा क्यों किया। लियोनी उसे एक्सप्लेन करता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और अंदर ही अंदर वो रो रहा होता है सोच के कि अगर कुफू आ गई तो मिशन फेल हो जाएगा। डूइंग सिस्टम भी कंफर्म करता है कि शुरू में कोई भी विलेनेस दूसरी के बारे में नहीं जान सकती। फिर वो लड़की लियोनी के और पास आ जाती है और पूछती कि सही वक्त और सही जगह का क्या मतलब है उसका। फिर हीरो पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते थे। वो लड़की बोलती है हाँ, मेरे मॉम डैड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, अदरवाइज उनके स्टेटस को देखकर उनका एक साथ रहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता। ये सुनते ही लियोनी एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही बच्चे कर सकते हैं और क्योंकि वो अभी अभी मिले हैं उन्हें पहले प्यार में पड़ना होगा। फिर लियोनी उसे इन्वेंट करके बोलता है कि फीलिंग्स के साथ आदमी में अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो लड़की भी उसके बातों में आकर अपने नोटबुक में वो सब लिखने लग जाती है। वो लड़की इस एक्सप्लेनेशन से एक्साइटेड हो जाती है और बोलती कि उसे पता था उसने सही बंदा चुना है, क्योंकि उसे बहुत कुछ आता है। फिर वो और पास आती है पूरी तरह से डिसाइड करते हुए कि हीरो को खा जाएगी। वो उसे बोलती है कि उसे इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चे पैदा करने हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो बिल्कुल फ्लस्ट्रेड हो जाता है, दिमाग की सिट्टी विट्टी गुल। वो उसे पूछता है कि क्या उसने उसकी एक भी बात सुनी नहीं जो अभी अभी उसने बताई थी। लेकिन लड़की सीधा कन्फेस करती कि वो उसे पसंद करती है। वो उसे बताती कि जब उसने उसे एक स्लेव को प्रोटेक्ट करते हुए देखा था तभी से उसे पसंद आ गया। ये सुनते ही लियोनी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने उसे कुफू के साथ देखा था। डूइंग सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चल रहा है भाई। वो लड़की आगे कहती कि अगर लियोनी उसे कम पसंद करे भी तो वो उसे डबल पसंद करेगी और सब बैलेंस आउट हो जाएगा। तो गाइस इसी बहाने एक लाइक और एक कमेंट कर दो और 2 बार हाइप का बटन दबा दो। फिर अचानक से एक डार्क लाल सी एनर्जी उस लड़की के शरीर से निकलने लगती है। वो एनर्जी लियोनी को पकड़ लेती है और लियोनी डर के मारे चिल्लाता है और पूछता है कि वो उसके साथ क्या कर रही है।
लड़की फिर एक्शन के लिए रेडी होने लगती है। साफ दिखता है कि उसके और भी प्लान्स है। एक शरारती मुस्कान के साथ वो कहती है कि वो वही करेगी जो ली युआनी ने उसे कहा था और उसे सिखाना शुरू करने को बोलती है। फिर वो लड़की हमारे हीरो पर झपटती है और जो वो चाहती है वो करने को तैयार हो जाती है। वो इस सिचुएशन को काफी एंजॉय कर रही होती है, पर हमारा हीरो बिल्कुल ही हिल भी नहीं पाता। शर्म से भरा हुआ वो कहता है कि इतना एग्रेसिव होना सही नहीं है और पूछता है कि क्या रोल्स चेंज हो सकते हैं। लड़की नोटिस करती कि वो ब्लश कर रहा है और बोलती कि उसके माँ ने सिखाया था कि इसका मतलब प्यार होता है। पर पैनिक में हमारा हीरो सोचता है कि वो तो गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ये एंगल थोड़ा सा पसंद आ जाएगा। विलेनेस पूछती कि क्या वो शर्मिला टाइप का लड़का है और वो प्रॉमिस करती कि वो जेंटल रहेगी। पर अचानक ली युआनी को लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो उसे धक्का देने की कोशिश करता है और बोलता है कि उसे जेंटलनेस नहीं चाहिए। लड़की उसे कहती है कि वो अब नहीं रोक सकती क्योंकि उसकी प्राइमोर्डियल पावर्स निकलने ही वाली है। सब कुछ इग्नोर करते हुए वो औरत उसके कान में धीरे से बोलती है और उसके गर्म शरीर की तारीफ करती है। फिर वो ली युआनी को किस के लिए पास आ जाती है और हीरो के दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है कि क्या ये लड़की सच में एक विलेनेस है जिसे जीतना जरूरी है। तब डूइंग सिस्टम अपीयर होता है और हीरो को वार्न करता है कि सिर्फ अपीयरेंस देखकर धोखा मत खाना। लेकिन ली युआनी के चेहरे से साफ दिखता है कि वो पूरी तरह से सिचुएशन से हार चुका है। फिर वो औरत अपना प्लान आगे बढ़ाती है जो उसे ली युआनी से बहुत ही शिद्दत से चाहिए। वो बताती है कि उसकी माँ ने सिखाया था कि सबसे बेस्ट मोमेंट पैशन के पीक पर होता है और उसे पूरा यकीन है कि आज रात वो अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके रहेगी। ली युआनी बिल्कुल ही लाल हो जाता है, सोचता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में उसे खुद से ज्यादा पता है। वो विलेनेस उसे चैलेंज करती है, बोलती है कि अगर वो असली मर्द है तो 30 सेकंड से ज्यादा टिक के दिखाए और काउंटडाउन तभी शुरू हो जाता है। वो लड़की ली युआनी को टीज करती है और आगे बढ़ने लगती है। पूरे डेस्पिरेशन में ली युआनी को लगता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और जब और बर्दाश्त नहीं होता वो हार मान लेता है, बोलता है कि वो कुछ गलत करने वाला है। इसी के साथ वो दोनों काम में लग जाते हैं और बहुत ही एक्सपेक्टेड चीजें होने लग जाती है। लेकिन तुरंत ही डूइंग सिस्टम वार्न करता है कि अगर उसके साथ बच्चा हो गया तो वो उसे बेबी के पैदा होने तक बांध के रखेगी। ऊपर से डूइंग पूछता है कि फिर वो अपना मिशन कैसे कंप्लीट करेगा जो हीरो के लिए ठंडे पसीने के छींटे जैसा होता है। वो तुरंत पीछे हट जाता है और समझाने लगता है कि जो चीज बहुत ज्यादा रिजिड होती है वो आसानी से टूट जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ये सुन के विलेनेस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, उसे एक भी शब्द समझ नहीं आता जो वो बोल रहा है। डूइंग सिस्टम बीच में बोलता है कि उसे पता है कि कुछ न कर पाना कितना इरिटेटिंग होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना जरूरी है। सिस्टम उसे याद दिलाता है कि कुफू उसका इंतजार कर रही है उसे बचाने के लिए। तब जाकर हीरो होश में आता है और बोलता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो औरत थोड़ा पीछे होती है और पूछती कि क्या उसने उसे ज्यादा जोर से काट लिया। ली युआनी पूरी तरह से डेस्परेट हो जाता है, सोचता है कि इतनी डिटरमिन्ड लड़की को कैसे रोके। पर अचानक उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आती है जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकती है। उसे याद आता है कि उसकी डार्क ट्राइब अपने पार्टनर की एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और अगर उसने पहले कुछ खाया नहीं तो वो गेम ओवर हो सकता है उसका। ये सोचकर ली युआनी जोर से चिल्लाता है कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। लड़की शॉक हो जाती है और तुरंत माफी मांगती है, बोलती कि उसे खिलाना भूल ही गई और लगभग उसकी जान ही ले ली। ली युआनी अंदर ही अंदर विक्टोरिया स्माइल करता है और डूइंग सिस्टम उसे उसके एब्सोल्यूट ब्रिलियंट आइडिया के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो विलेनेस खड़ी होती है और उसे वही रुकने के लिए बोलती है जब तक वो उसके लिए शिकार लाने जा रही है। और पल भर में ही वो लड़की केव से गायब हो जाती है अपने प्यारे के लिए खाना लाने। उसके जाते ही ली युआनी एस्केप के बारे में सोचता है, लेकिन डूइंग सिस्टम वार्न करता है कि अगर वो वापस आई और वो यहाँ नहीं मिला तो उसका एग्रेशन और करप्शन लेवल पक्का 100% तक पहुंच जाएगा। फिर हार के ली युआनी बोलता है कि अगर भागा तो भी बर्बाद, रुका तो भी बर्बाद। इसीलिए वो सिस्टम के साथ बैठ के पूछता है कि क्या विलेनेस के पास में कोई वीक पॉइंट था उसका। उधर जंगल में वो औरत एक भयानक टाइगर देख लेती है और तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाती है। शेर दहाड़ता है और उस पर झपटता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराती। एक ही पंच में वो अपनी एब्सर्ड स्ट्रेंथ दिखा के उस जानवर को गिरा देती है। वो फिर एक पेड़ की डाली तोड़ती है और कहती कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसे जल्दी वापस जाकर उस आदमी को खिलाना है जिसे वो चाहती है। लड़की टाइगर को लेके अपने केव में वापस आती है और ली युआनी से पूछती कि उसे जानवर का कौन सा हिस्सा खाना पसंद है। लेकिन अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है। ली युआनी बस मस्त चिल कर रहा होता है नदी के किनारे बैठ के फिशिंग करते हुए, पर बेचारे हीरो नहीं जानता कि पास ही में 3 डार्क ट्राइब की औरतें छुपी हुई हैं और उसी को देख रही है। अचानक हमारा ली युआनी फिश को पकड़ लेता है और जोर से उसे पानी से बाहर खींच लेता है
और तभी उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है और वो सोचता है ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तब डूइंग सिस्टम ट्रांसलेट करता है और बताता है कि वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितना टेस्टी लग रहा है। डूइंग सिस्टम ये भी ऑन करता है कि उनकी नजर उसी पे है और वो इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। हीरो कूल बनता है और बोलता है कि एक मछली डिनर के लिए काफी नहीं है। वो एक्टिंग करता है कि जैसे दूसरी मछली पकड़ने जा रहा हूँ, पर एक्चुअली में जमीन से मछली उठा लेता है। जैसे ही लियोनी उठ के खड़ा होता है, वो फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है अपनी फिशी दोस्त को पकड़ के। डार्क ट्राइब की तीनों औरतें जंगल के अंदर उसका पीछा करने लगती है और हमारा बंदा मछली लेके जान बचाता हुआ भाग रहा होता है। उसके दिमाग में आता है कि अगर जल्दी पॉइंट्स नहीं कमाए स्किल्स के लिए तो वो पूरी तरह से गया। तभी डूइंग सिस्टम वार्न करता है वो लोग पास आ रहे हैं और सिर्फ 13 स्टेप्स ही दूर है तुमसे। ये सुन के लियोनी पैनिक करने लग जाता है क्योंकि डार्क फॉरेस्ट ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ जगह नहीं होती। और इसी अफरा तफरी के बीच उसका पैर फिसलता है और वो सीधा मुंह के बल गिर जाता है। अब जब वो जमीन पे पड़ा होता है, वो तीनों औरतें सिर्फ 9 स्टेप्स दूर होती हैं। जमीन पर पड़े पड़े लियोनी डिस्पेयर में चला जाता है, सोचता है कि यहीं उसकी कहानी खत्म होने वाली है। वो उठने की कोशिश करता है जबकि डूइंग सिस्टम उनके स्टेप्स का काउंटडाउन करता रहता है। उनके बीच में डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होता जाता है, सिर्फ 3 स्टेप बाकी है। ये सुन के हीरो पूरा का पूरा डर से फ्रीज हो जाता है। तभी उसे पीछे से एक स्लाइस जैसी आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है क्या किसी ने मुझे पीछे से स्लैश किया। लियोनी को इतना डर लगता है कि वो अपने आप को चेक करने के लिए नीचे देखने की भी हिम्मत नहीं करता। फिर डूइंग सिस्टम बोलता है बस गर्दन घुमाओ और देख लो खुद ब खुद। बड़ी मुश्किल से वो धीरे धीरे अपनी नेक घुमाता है और जो वो देखता है उसकी सांसें अटक जाती है। डार्क ट्राइब की तीनों औरतें जमीन पर पड़ी होती है पर उनके सिर नहीं होते। पर उसी वक्त उनके पीछे एक मिस्टीरियस शैडो अपीयर होती है। काले बालों और लाल आंखों वाली एक औरत सामने आती है और पूछती है तुम केव से बाहर क्यों गए, क्या तुम्हें उनसे मिलना था। डूइंग सिस्टम तुरंत अलर्ट करता है कि टिंग शुआन की इमोशंस बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी है और सिर्फ 3 सेकेंड्स में वो कंट्रोल खो देगी। टिंग शुआन के हाथों से खून टपक रहा होता है और उसके क्लॉज बाहर आ जाते हैं। वो गहरी आंखों और तेज आवाज से बोलती कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पर जैसे ही काउंटडाउन 2 पे आता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट भाग के सीधा उसे हक कर लेता है। हीरो को महसूस करके टिंग शुआन एकदम स्टन रह जाती है, बिल्कुल शॉक में। उस अनएक्सपेक्टेड हक से वो शर्मा जाती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। लियोनी उसका शुक्रिया अदा करता है, बोलता है कि उसने टाइम पे आके उसे बचा लिया। टिंग शुआन पूछती है तुम्हें क्यों। फिर लियोनी अपनी पकड़ी हुई मछली दिखाता है और कहता है ये स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए ही पकड़ी है मैंने। ये सुनते ही वो शर्मा जाती है और पूछती है सच में मेरे लिए पकड़ी है। लियोनी बोलता है कि वो आदमी है और वो सिर्फ उसके भरोसे जी नहीं सकता। तुम इतनी पतली हो गई हो तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए आके मछली पकड़ लूं। तभी टिंग शुआन को समझ आ जाता है कि वो भाग नहीं रहा था बल्कि उसके लिए हंटिंग कर रहा था। लियोनी भी एग्री करते हुए अपनी मुंडी हिलाता है। वो उसे दोबारा हक कर लेती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है। उसे दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी बोलती है। फिर केव के अंदर वो टाइगर को काटकर उनके खाने का इंतजाम करती है और प्रॉमिस करती है कि वो हीरो को प्रोटेक्ट करेगी आगे से। इधर हमारा बंदा टेबल पर बैठकर सोच रहा होता है कि अगर वो भाग जाता तो उसका हाल भी इस टाइगर जैसा होता जो अब कट हो रहा है। फिर टिंग शुआन उसे टाइगर के मीट का एक पीस ऑफर करती है, पर जब हीरो उस रॉ मीट को देखता है तब उसका हाल टाइट हो जाता है और वो बस घर जाना चाहता है। अपने कांपते हुए हाथों से वो मीट लेने में हेजिटेट करता है। तभी टिंग शुआन बोलती कि जल्दी से खा लो, डिनर के बाद हम मेट करेंगे। लियोनी पसीने में भीग जाता है और बोलता है कि वो रॉ मीट बिल्कुल नहीं खा सकता। ये सुनते ही टिंग शुआन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके लिए मीट खाना मतलब मेटिंग और मीट ना खाना मतलब नो मेटिंग। लियोनी जल्दी से बोलता है कि वो चाहता है पर रॉ मीट से वो बीमार हो जाएगा और पूरा मूड खराब हो जाएगा। ये सुनते ही टिंग शुआन थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और पूछती कि क्या वुल्फ ट्राइब के लोग रॉ मीट नहीं खाते हैं। लियोनी कसम खाता है कि अगर थोड़ा टाइम दिया तो मीट कुक करके वो उसके बाद तुरंत ही मेट कर सकते हैं। वो तुरंत ही एक कहानी बना देता है कि उनकी ट्राइब ने रॉ मीट खाना छोड़ दिया और उसे एक पत्थर तोड़ने को बोलता है। उसकी कहानी सुनते ही टिंग शुआन मान जाती है और पत्थर को शेप देके पैन में बना देती है। लियोनी एक बाउल लाता है और स्टोन पैन को केव के वाटरफॉल के पानी से भर देता है। फिर वो डूइंग सिस्टम से पूछता है कि कुक्ड मीट का सीजनिंग अच्छा है या नहीं। डूइंग सिस्टम उसे एक पैकेट दिखाता है जो सिर्फ 1 पॉइंट का होता है। तभी टिंग शुआन फायरवुड का ढेर लेके वापस आती है, बिल्कुल मेटिंग के लिए इम्पेशेंट लग रही होती है। लियोनी फिश बनाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है, पर उसे बस यही जानना होता है कि वो लोग मीटिंग कब कर सकेंगे। फिर लियोनी पत्थरों के ऊपर पैन रख के एक जुगाड़ का स्टोव बना देता है। टिंग शुआन जमीन पर बैठ के फिर पूछती है अभी रेडी हुआ। लियोनी बोलता है बस होने ही वाला है, जल्दी हो जाएगा।
फिर लियुआनी अपने कोट से वो लाइटर निकालता है और फायरवुड के नीचे आग लगा देता है। पर जैसी आग जलती है टिंग शुआन शॉक हो जाती है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो डर के मारे तुरंत पीछे कूद जाती है। इस अचानक जलती आग से बिल्कुल घबरा जाती है। इसी बीच हमारा हीरो खुशी खुशी गाना गाते हुए पत्ते से पैन कवर कर रहा होता है। तभी डूइंग सिस्टम उसे टोकता है और बोलता है कि गाना बंद करो और टिंग शुआन को देखो, उसका वाइब कुछ ठीक नहीं लग रहा। टिंग शुआन वहां बैठी कांप रही होती है, डर से थरथराती हुई, और उसके चेहरे पर बिल्कुल फ्रेंडली एक्सप्रेशन नहीं होता। हमारे प्रोटैगनिस्ट का दिमाग घूम जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और पसीना छूटने लगता है। फिर टिंग शुआन उस पर इल्जाम लगाती कि उसने ये सब सिर्फ आग जलाने के लिए किया ताकि उसे खत्म कर सके। आग का धुआं उसे खांसी करवा देता है और वो काफी ज्यादा बीमार सी लगने लगती है। तभी लियुआनी को समझ आ जाता है कि वो असल में आग से डरती है। टिंग शुआन को लगता है कि रॉ मीट ना खाने वाली बात बस एक झूठ थी उसके लिए। वो उस पर आरोप लगाती कि वो उसे मारना चाहता था, जबकि हीरो सोचता है कि इसने दिमाग में कोई बड़ा बिट्रियल ड्रामा बना लिया है। टिंग शुआन खड़ी होती है और एक डार्क ऑरा के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर इससे पहले कि कुछ और ही हो जाए, प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। वो उसे अपने पास खींचता है और समझाता है कि आग के बिना पैन में मीट कुक नहीं हो सकता। आगे और एक्सप्लेनेशन के बाद टिंग शुआन थोड़ी शांत होती दिखती है। फिर लियुआनी उसके चेहरे को छूता है और कहता है कि केव अब ज्यादा रोशन है, इसलिए वो उसका सुंदर चेहरा देख पा रहा है। जब दोनों हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, टिंग शुआन सोचने लगती है कि शायद वो उसे सच में खत्म नहीं करना चाहता। लियुआनी उसे बोलता है कि अगर तुमको आग पसंद नहीं है तो चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो और रेस्ट करो। फिर लियोनी पास पड़े कुछ टिम्बर उठाता है और दो चुन के मजाक करता है कि ये सबसे सुंदर चॉपस्टिक्स बनेंगे। और इस तरह थोड़ी देर में स्टोन पैन में फिश करी फाइनली रेडी हो जाता है। लियोनी टिंग शुआन को समझाता है कि पहले मछली के पेट वाला हिस्से से शुरू करना चाहिए, पर टिंग शुआन चॉपस्टिक्स को टेढ़ा मेढ़ा पकड़ के बैठी होती है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। वो खाना उठाना चाहती है पर बस प्लेट की ग्रेवी को ही पॉक कर पाती है। लियोनी ये सब देख के हंस के कहता है कि ऐसे नहीं पकड़ती और बोलता है कि वो उसे सिखाएगा। टिंग शुआन के हाथ देख के साफ लगता है कि उसने कभी चॉपस्टिक्स यूज ही नहीं किए। तो लियोनी पीछे से उसे हक करता है और उसका हाथ गाइड करता है, उंगलियों की सही पोजीशन दिखाता है। लियोनी उसकी मदद करते हुए मछली का टुकड़ा उठाता है और बोलता है कि लो अब ट्राई करो। टिंग शुआन वो मछली का टुकड़ा अपने मुंह तक ले जाती है और टेस्ट करती है। तो गाइस, आप सबको चॉपस्टिक से खाना आता है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। टिंग शुआन को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और हीरो कहता है कि अगर उसे पसंद आए तो वो उसके लिए अक्सर बनाया करेगा। फिर वो किसी भूखे की तरह उस खाने पर झपट पड़ती है। तभी डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि टिंग शुआन की अफेक्शन आधा पॉइंट बढ़ गई है और हीरो ने 30 पॉइंट्स कमा लिए हैं। लियोनी खुशी से बोलता है कि अब वो फुल्ली लोडेड है और डेंजर प्रीमोनिशन स्किल के लिए ट्रेड करने को कहता है। डूइंग सिस्टम फौरन कंफर्म करता है और 45 पॉइंट्स में डेंजर प्रीमोनिशन मॉड्यूल लोड कर देता है। इसके बाद लियोनी डूइंग सिस्टम से कहता है कि टिंग शुआन की बैकग्राउंड दोबारा से सिंक करो। डूइंग इसके लिए भी फौरन मान जाता है और हीरो अपनी आंखें बंद कर लेता है इन्फो लेने के लिए। उसे पता चलता है कि टिंग शुआन डार्क ट्राइब और ह्यूमन की हाफ ब्रीड है और बहुत छोटी उम्र में ही ऑर्फन हो गई थी। बेचारी अपने पेरेंट्स के जाने के बाद बहुत रोई थी और उन्हें पुकारती रहती थी। हाफ ब्रीड होने की वजह से ना उसे किसी ने एक्सेप्ट किया और कई बार भूख से मरने के करीब पहुंच गई। इस कठिन बचपन ने उसे जो मिला वो खाने और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे जीने का आदत डाल दिया। इसी वजह से जब वो बड़ी हुई तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा मीटिंग करना बन गई। टिंग शुआन उससे पूछती वो क्यों रो रहा है। लियोनी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसकी कहानी बहुत ही ट्रेजिक है। फिर वो अपने आंसू पोंछता है पर आंखों में पक्का इरादा होता है उसके। और लियोनी उसे जोर से हक करता है और वादा करता है कि अब से उसे कभी अकेला भटकना नहीं पड़ेगा। टिंग शुआन हक एक्सेप्ट करती है और उसके जेस्चर से काफी खुश और शर्माई हुई लगती है। इसी के साथ उसकी अफेक्शन और एक पॉइंट बढ़ जाती है और लियोनी को 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। इतने पॉइंट्स मिलते ही लियोनी सोचता है कि ये मिशन तो बिल्कुल आसान है जब वो टिंग शुआन को हक किया होता है। इसके दूसरी तरफ उधर रात के वक्त ट्राइब स्क्वायर में दिखाया जाता है। वहाँ कुफू कुछ लोगों से बहस कर रही होती है जो कह रहे होते हैं कि लियोनी को ढूंढने के लिए वो लोग भेज दिए गए हैं। पर कुफू गुस्से से लाल आंखों के साथ उन पर जानबूझ के अपने मास्टर को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाती है। तभी पीछे से ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट घर के दरवाजे पर अपीयर होता है और सब कुछ देखता रहता है। वो सोचता है कि पूरी कहानी गलत है क्योंकि उसे कुफू को बचाना था, ना कि उसे अकेला वापस आता देखना। उसका सिस्टम भी कंफर्म करता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज। वापस केव के अंदर टिंग शुआन हीरो की बाहों को जोर से पकड़ के रखती है।
वो फटाक से उसके ऊपर चढ़ जाती है और खाने के बाद वाले मीटिंग के वादे की याद दिलाती है। प्यार भरी आंखों के साथ वो कहती कि वो उसके साथ बहुत सारे सुंदर सुंदर बच्चे चाहती है। लियोनी डर के मारे पूछती कि क्या वो चाहती कि उनके बच्चे भी वही पेन झेले जो उसने अपने बचपन में झेला था। उसके एक कठिन शब्द टिंग शुआन को गहरे लगते हैं और वो रुक के सोचने लगती है। फिर वो उठ के सस्पिशियस टोन में लियोनी से पूछती कि उसे उसके पास के बारे में कैसे पता चला। लियोनी एक अतरंगी पोजीशन में समझाता है कि डार्क ट्राइब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि वो हाफ ब्रीड होगी। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता है कि इस दुनिया में कितना मलाइस है तुम जैसे लोगों के लिए। टिंग शुआन उसकी बात मान लेती कि उसे दुनिया के प्रिजुडिस का पता है और वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है। आखिर में वो कहती कि उसे थोड़ा शांत होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और अभी वो मीटिंग नहीं करेंगे। फिर तुरंत ही टिंग शुआन केव से बाहर चली जाती है खुद को काम करने के लिए। उसके जाते ही लियोनी चैन की सांस लेता है कि उसने सिचुएशन फाइनली स्टेबल कर ली। पर तभी डूइंग सिस्टम गुस्से में अपीयर होता है और कहता है कि घर पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लियोनी उसे पूछते कि क्या हुआ और सिस्टम बताता है कि कुफू का करप्शन वैल्यू बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और लिमिट के बिल्कुल ही करीब पहुंच चुका है। ये सुनते ही वो पैनिक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि डूइंग सिस्टम ने पहले क्यों वार्न नहीं किया उसे, और कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाना होगा घर पर। डूइंग सिस्टम बोलता है कि अब पैदल जाने को बहुत ही लेट हो चुका है और टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, जिस पर हीरो चिल्लाता है कि जल्दी करो। पर डूइंग सिस्टम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि टेलीपोर्ट फंक्शन का एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है 50 पॉइंट्स। ये सुनते ही लियोनी भड़क जाता है, लेकिन डूइंग सिस्टम खुद को डिफेंड करता है और बोलता है कि ये मेन सिस्टम का रूल है, मेरा नहीं। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए लियोनी उसे टेलीपोर्ट खरीदने के लिए हाँ बोल देता है। अपने ट्राइब में वापस आकर लंबे सफर के बाद लियोनी और सिस्टम फाइनली पहुंच जाते हैं। डूइंग सिस्टम उनकी अराइवल अनाउंस करता है, जबकि लियोनी सीरियस फेस के साथ सिचुएशन चेक करता है। अचानक वो घबरा जाता है जब वो मेन स्क्वायर में भीड़ देखता है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट किए बिना लियोनी दौड़ता हुआ चिल्लाता है कि वो वापस आ गया है। वहाँ वो कुफू को देखता है जो एक बुरी तरह पीटे हुए वॉरियर को कॉलर से पकड़ के खड़ी होती है। लियोनी उसे देखते ही जोर से कुफू का नाम लेता है और बताता है कि वो ठीक है और वापस आ गया है। कुफू उसे देखते ही बिल्कुल शॉक हो जाती है और हाथ से उस आदमी को तुरंत ही छोड़ देती है। फिर डूइंग सिस्टम बताता है कि उसकी करप्शन वैल्यू कम हो गई है, जिससे हीरो और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर गुस्से से भरा ट्राइब का लीडर लियोनी से पूछता है कि उसके स्लेव ने बगावत क्यों की, पर लियोनी उसे पलट के जवाब देता है और बोलता है कि उसके वॉरियर बड़े ही कमजोर और बेकार है। लियोनी उसके मुंह पर बोल देता है कि जब कुफू को किडनैप किया गया था तब भी उसके वॉरियर कुछ नहीं कर पाए थे। फिर वो ट्राइब के लीडर के नाक में अपनी उंगली घुसाता है और बोलता है जब उसके हाउसहोल्ड पे बात आती है तो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, तो इससे कुफू ने जो भी किया वो गलत नहीं था। इतना कह के वो कुफू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। ट्राइब का लीडर ये बात सुनते ही रोने लग जाता है। बाकी आदमी चुपचाप खड़े रह के उसे तसल्ली देते रहते हैं। तब कुफू उसे शर्माते हुए देखती है। दोनों के हाथ प्यार से जुड़ जाते हैं और तुरंत ही डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को 60 पॉइंट्स और मिलते हैं। दूर से कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट ये सब देखता है और कंप्लेन करता है कि लियोनी अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ। राइवल सिस्टम उसे बोलता है कि स्टोरी बिल्कुल ऑथेंटिक है और थोड़ा चिल करने को कहता है। फिर ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट अपने मेन प्लॉट को इग्नोर करके जंगल में टिंग शुआन को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर रात विलेज पर छा जाती है और एक मिस्टीरियस वाइब आ जाती है। पेड़ के ऊपर बैठा सांप सोचता है कि लियोनी डार्क ट्राइब से कैसे बच कर निकल आ गया। वो सरपंच धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है और शाओजुआन के खूबसूरत पैर दिखने लगते हैं। पेड़ के डाली पर बैठी शाओजुआन कुछ समझ नहीं पाती और सोचती है एक यूजलेस यंग मास्टर जो खुद को भी संभाल नहीं सकता ये सब कैसे कर गया। टाउन स्क्वायर में वापस ट्राइब का लीडर गुस्से में चिल्लाता है कि किडनैपिंग एक बड़ा झूठ था। वो लियोनी पर इल्जाम लगाता है और कसम खाता है कि अब वो उसकी कभी परवाह नहीं करेगा। और इसके तुरंत बाद लियोनी के घर पर वो और कुफू के बीच थोड़ा टेंशन हो जाता है। अंदर दोनों जन चुपचाप एक दूसरे को देखते ही रहते और कुफू का चेहरा शर्माहट से लाल हो जाता है। टेबल पर बैठी कुफू सोचती कि लियोनी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। लियोनी कुछ नहीं बोलता, बस आगे बढ़ के उसके कंधे को छूता है। इस पर कुफू चौंक जाती है और घबरा के तुरंत खड़ी हो जाती है। लियोनी उसका ऐसा रिएक्शन देख के पूछता है फिर से ऐसी नर्वस क्यों हो रही हो जबकि वो लोग ठीक से बात कर रहे थे। शर्माती हुई कुफू बोलती है कि कुछ नहीं है और उसके लिए खाना बनाने की ऑफर करती है और कुफू शर्माती हुई किचन में भाग जाती है। उसे देखकर हीरो सोचता है क्या वो अभी भी नाराज है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ ही रही है।
फिर मुस्कुराते हुए लियोनी समझ जाता है कि शायद वो उसमें इंटरेस्टेड हो रही है और अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का सोचता है। तभी डूइंग सिस्टम जोर से फ्लैश करने लग जाता है और वार्निंग देता है। डूइंग सिस्टम बताता है कि दूसरी विलेनेस टिंग शुआन वापस केव आ चुकी है और उसे ना देखकर उसकी करप्शन स्काईरॉकेट हो गई है। गुस्से में लियोनी ऑथर के रूल को गाली देता है जो विलेनेसेस को एक दूसरे से मिलने से रोकता है। वो कंप्लेन करते हैं कि 7 लड़कियां हैं जो एक दूसरे को कभी देख नहीं सकती और सिस्टम से सवाल करता है। इसलिए वो तुरंत डिसाइड करता है कि वो पहले कुकू से बात करेगा वरना उसकी भी करप्शन वैल्यू धड़ से बढ़ जाएगी। उधर केव में दूसरी विलेनेस टिंग शुआन भड़की हुई होती है और सोचती कि हीरो ने उसे झूठ बोल के भाग गया। खाली केव में वो अकेली खड़ी होती है और वो खुद को धोखा खाए हुए महसूस करती है। एक डार्क और डेंजरस ऑरा उसके अराउंड फैल जाता है और वो कसम खाती कि लियुआनी बच नहीं पाएगा उससे। तभी उसके पीछे से लियुआनी की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम ले रहा होता है और पूछता है कि क्या हुआ। टिंग शुआन उसकी आवाज सुनते ही घूम के देखती है और शॉक हो जाती है कि वो सच में वापस आ गया। लियोनी उसके पीछे से अपीयर होता है और 3 सिस्टम पॉइंट से खरीदा हुआ गिफ्ट दिखाता है जो होता है एक प्यारा सा ब्लैक ड्रेस ओनली फॉर टिंग शुआन। टिंग शुआन उसे और उस गिफ्ट को घूरते ही रहती है अभी तक शॉक में। फिर बिना सोचे समझे टिंग शुआन हीरो पर झपट्टी मार देती है जिससे हीरो बिल्कुल स्टंट हो जाता है। वो उसे गिरा देती है और दोनों जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। पूरे लाल चेहरे के साथ वो बोलती कि अब वो और वेट नहीं कर सकती एंड लेट्स मेट राइट नाउ एंड हैव अ बेबी। इसी वक्त डूइंग सिस्टम वार्न करता है कि हीरो को गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो कभी भाग नहीं पाएगा वहां से। इस वक्त लियुआनी के माथे पे शिकंजा आ जाती है और वो कहता है ऑफ कोर्स ये मुझे पता है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मेन सिस्टम उसे विलेनस फीमेल से मेट करने का ऑप्शन देता है पर हीरो तुरंत ही मना कर देता है। तभी लियुआनी फिर से बहाना बनाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डार्क ट्राइब और वुल्फ ट्राइब कैसे मेट करते हैं पता भी है? हम दोनों की रेस अलग अलग है और ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये सुनते ही टिंग शुआन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती कि ये डेंजरस कैसे हो सकता है। इस पर लियुआनी बोलता है कि उसे उसके पहले उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को समझना होगा। टिंग शुआन बोलती है बॉडी स्ट्रक्चर वो क्या होता है? लियुआनी बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या वो उस पर भरोसा करती है? एक क्यूट सी शक्ल बना के टिंग शुआन कहती कि वो हीरो पर पूरा भरोसा करती है। लियुआनी उसे बोलता है कि हमारे वुल्फ ट्राइब में एक प्रोसीजर होता है जिसे हम एपेटाइजर बोलते हैं और वो मनी मन सोचता है ये उसका फर्स्ट टाइम है। जब तक मैं उसे रोलर कोस्टर का एहसास कराता रहूंगा, उसकी मेंटल एनर्जी और स्टेमिना खत्म करता रहूंगा, तब तक मैं इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रख पाऊंगा। लियुआनी उसे बोलता है कि रिलैक्स करो क्योंकि वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करने वाला है और टिंग शुआन बोलती है ठीक है मैं रिलैक्स होती हूँ। उसी मोमेंट लियुआनी प्रोसेस स्टार्ट करता है और उसका छोटा सा हाथ धीरे धीरे उसके बॉडी के अराउंड मूव करने लगता है जिससे टिंग शुआन शॉक हो जाती है। टिंग शुआन उससे पूछती ये क्या है पर वो बस बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर लियुआनी का हाथ बहुत ही प्रिसीजन और स्ट्रेटेजी के साथ मूव करने लगता है। टिंग शुआन पूरी तरह से लाल हो जाती है और उसे बहुत जोर से गले लगा लेती है। तब लियुआनी को रियलाइज होता है कि अंडर डेवलप बॉडी टच के लिए काफी सेंसिटिव होती है। फिर वो टिंग शुआन को अपनी भाव में उठाकर वो कहता है कि अब वो अपने नेस्ट में जा रहे हैं। वो थोड़ा कांपती हुई हाँ बोल देती है जब हीरो उसे मजबूती से अपने भाव में लेता है। फिर लियुआनी उसे बेड पर लिटा देता है और पूछता है कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहती है। टिंग शुआन बोलती कि हालांकि यह बहुत ही वियर्ड लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद लियुआनी प्रोसेस कंटिन्यू करता है और टिंग शुआन धीरे धीरे ज्यादा जोरों से सांस लेने लगती है। कुछ देर बाद हीरो थका हुआ और थोड़ा मैसी दिखने लगता है। उसके मुंह से पानी आना चालू हो जाता है उनके छोटे से जैम सेशन के बाद। उसे देखकर लियुआनी सोचता है कि लड़की इतनी थक गई कि गहरी नींद में चली गई और डूइंग सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है होस्ट यू हैव गॉट द मूव्स। डूइंग सिस्टम आगे बताता है कि उसकी करप्शन कम हो गई है और हीरो को और 30 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। लियुआनी रिलीफ के साथ बोलता है कि आखिरकार उसकी मेहनत का रिजल्ट मिल गया, लेकिन वो इतना थक चुका होता है कि बेड पर ही बेहोश हो जाता है और बोलता है कि उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। उधर वापस ट्राइब में रात हीरो के घर पर उतर आती है। कुफू थोड़ी अनईजी लगती है, उसके हाथ अपने आप कांप रहे होते हैं, उसके दिमाग में बुरे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं और उसकी आंखों का लुक थोड़ा बदला हुआ लगता है। वो रियलाइज करती हुए अपने मन ही मन बोलती है कि उसकी स्ट्रेंथ किसी तरह बढ़ चुकी है। उधर पेड़ की डाली पर बैठी हुई शाओयान सोचती है लियुआनी तो अपने ट्राइब से बाहर भी नहीं निकला तो वो डिसअपियर कैसे हो सकता है। उसे ये पूरा सिचुएशन अजीब लगता है। शाओजुआन को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो मुस्कुराते हुए देखती रहती है। उधर केव में वापस लियुआनी फिर से आग जला लेता है। तभी टिंग शुआन होश में आती है और कंफ्यूज होकर पूछती कि क्या हुआ उसे।
लियोनी उसे समझाता है कि वो थक गई थी और सो गई और पूछता है कि क्या अब वो वेल रेस्टेड है। टिंग शुआन उसे खुशी से गले लगाती है और बोलती कि तुम गए नहीं। लियोनी उसे बोलता है कि हमें फ्यूचर में भी तो मेट करना है, तो उसे अबेंडन कैसे कर देगा वो। लेकिन वो फिर से पूछती है तो तुम सच में नहीं जाओगे। पर लियोनी कंफर्म करता है कि उसे ट्राइब वापस जाना होगा क्योंकि उसके दोस्त परेशान होंगे। ये सुनते ही टिंग शुआन थोड़ी नाराज हो जाती है, बोलती है नो वे। लियोनी उसे शांत करता है और कहता है कि उसे पहले ही पता है वो कहाँ रहता है, तो वो भाग नहीं सकता। फिर लियोनी उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है क्या उसे वो सब पसंद आया और क्या वो थोड़ा और चाहती है। टिंग शुआन तुरंत हाँ बोल देती है, तो हीरो कहता है तो फिर उसे थोड़ी देर के लिए जाने दे। लियोनी कसम तक खा लेता है कि वो भागेगा नहीं और क्यूट सा फेस बना के उसे मनाता है। टिंग शुआन उदासी नजर से उसे देखती है, पर उसका क्यूट सा फेस देखकर लगता है वो मान ही जाएगी। फिर वो बोलती कि वो एक ही कंडीशन पर उसे जाने देगी, उसे पहले उसे मार्क करना होगा। लियोनी कंफ्यूज हो जाता है, मार्क करना होगा। टिंग शुआन एक्सप्लेन करती कि मार्क के साथ वो उसे कभी भी ट्रैक कर सकती है और चैन से रह सकती है। ये सुनते ही लियोनी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये मार्क कैसे बनाएगी। बिना सोचे समझे टिंग शुआन आगे बढ़ती है और उसकी गर्दन के पास आती है। फिर वो धीरे से उसकी नेक पर बाइट करती है और एक निशान छोड़ देती है। टिंग शुआन बताती कि इस तरह से वो उसे ट्रैक कर सकती है। लियोनी अपने मन ही मन सोचता है, ऑल्दो एक फीमेल विलन से ट्रैक होना थोड़ा डेंजरस हो सकता है मेरे लिए, पर अगर मैं उसके कहने के खिलाफ जाऊंगा तो हो सकता है वो प्रवोक हो जाए। फिर लियोनी थोड़ा थोड़ा कंसीडर करता है कि ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर हो सकती है उसके लिए और आखिर में वर्थ इट है। फिर अपने चेहरे पर स्मॉक के साथ वो पूछता है क्या अब वो जा सकता है, और टिंग शुआन बड़े ही प्यार से हाँ बोल देती है। उस मोमेंट दोनों गुड बाय कहते हैं और हीरो केव से बाहर निकलता है, लड़की को हाथ हिला के बाय बोलते हुए। बाहर आकर लियोनी को थोड़ा अजीब लगता है कि उसने इतनी आसानी से उसे जाने दिया और वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। फिर हीरो जंगल में एक अच्छी तरह छुपी जगह ढूंढता है टेलीपोर्ट यूज करने के लिए, पर वो टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है कि उसे जंगल से किसी की कंप्लेन करने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही लियोनी तुरंत समझ जाता है कि ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट वही है और वो भी उसी विलन को कैप्चर करने आया है। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला और उसका सिस्टम उसे सर्च छोड़ने को मना करता है। ये सुनते ही लियोनी समझ जाता है कि उसके राइवल के पास भी सिस्टम है। लगता है शी टियान रुई के प्लॉट पॉइंट्स मैंने एक्वायर कर लिए, इसलिए वो टिंग शुआन को मिल नहीं पाया। वो आगे सोचता है कि ओरिजिनल हीरो से कम्पीट करना नामुमकिन है, इसलिए वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि राइवल ज्यादा हैंडसम है और उसका सिस्टम भी बेटर है और टेंशन में आ जाता है कि वो कैसे कम्पीट करेगा उससे। लियोनी कंप्लेन करता है कि उसने अपना फर्स्ट टाइम टिंग शुआन को दे दिया है, तो ये टिंग शुआन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको धोखा ना दे। इसलिए हीरो डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही नहीं जा सकता और सिस्टम को कहता है कि उसे वापस भेजो। उधर विलेनस टिंग शुआन बेड पर लेटी होती है, बिल्कुल बोर हो चुकी होती है और वो अकेली होती है। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो सरप्राइज हो जाती है और तुरंत उठ बैठती है ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है। उसी वक्त लियोनी स्माइल के साथ अपीयर होता है और बोलता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट याद आ गया था। हीरो को देखते ही टिंग शुआन उसे गले लगाती है और पूछती कि क्या वो उसे अकेला छोड़ने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लियोनी भी बड़े प्यार से बोलता है हाँ राइट, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए मेन पॉइंट बोलता है कि जाने से पहले वो उसे नए आउटफिट में देखना चाहता था जो वो ले आया था उसके लिए, पर वो मनी मन सोच रहा था कि वो टिंग शुआन को ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट से मिलने नहीं दे सकता किसी भी हालत में। इस बहाने से टिंग शुआन एक्साइटेड हो जाती है और अपने नए कपड़े ट्राई करने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आते हुए हम उसका हाथ देखते हैं, तभी वो बोलती है बेबी ये आउटफिट थोड़ा यूनिक लग रहा है, और ये बोलते हुए वो ब्लैक ड्रेस में सामने आती है और लियोनी बिल्कुल उसे देखते ही स्पीचलेस हो जाता है। लियोनी उसे समझाते हुए बोलता है हाँ ये कपड़े ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं, तुम्हें पसंद आए। शर्माती हुई टिंग शुआन बोलती कि उसे जो भी वो देता है सब पसंद आता है, और तभी डूइंग सिस्टम एक ह्यूज पॉइंट रिवॉर्ड अनाउंस करता है 60 पॉइंट्स का। इसके तुरंत बाद ही टिंग शुआन की आंखों में छोटे छोटे दिल चमक रहे थे जो क्लियरली दिखा रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट से वो कितनी खुश थी। फिर वो उसकी गोद में बैठ जाती है और पूछती कि क्या वो अभी भी जा रहा है, लेकिन अपना लियोनी बोलता है कि जब तक वो सो नहीं जाती तब तक वो यहीं रुकेगा। टिंग शुआन उसके जवाब पर थोड़ी उदास हो जाती है, पर आखिरकार मान जाती कि उसे किसी ना किसी पॉइंट पर तो जाना ही होगा। फिर धीरे धीरे रात जंगल पर छा जाती है और आधा चांद सितारों से भरा आसमान को रोशन कर देता है। ये सब देखकर ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सर्च कंटिन्यू करना अभी काफी रिस्की है, इसलिए वो फिलहाल के लिए वापस जाने का डिसीजन लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि पहले बाकी लड़कियों को ढूंढेगा, बाद में आकर इस विलेन को कैप्चर करेगा।
उसके सिस्टम के एग्री करते ही राइवल अपना टेलीपोर्ट यूज करता है और अंधेरे जंगल से गायब हो जाता है। केव के अंदर वापस हमारा लियोनी टिंगशुआन को देखता रहता है, जो फाइनली गहरी नींद में सो चुकी होती है। सपने देखते हुए टिंगशुआन धीरे से कुछ छोटे शब्द बोलती है। तभी फाइनली लियोनी सिस्टम ओपन करता है टेलीपोर्ट यूज करने के लिए, और बस एक पल में हमारा एमसी आग झपकते ही गायब हो जाता है और टिंगशुआन को पीछे छोड़ देता है। अब लियोनी अपने घर के सामने दोबारा अपीयर होता है। वो इधर उधर देखता है और रियलाइज करता है कि लकीली किसी ने उसे अचानक कहीं से निकलते हुए नहीं देखा। तभी हमारा हीरो नोटिस करता है कि कुफू अभी भी जाग रही है, क्योंकि घर के अंदर की लाइट्स अभी भी ऑन है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, शाओयुआन दूर से उसे ऑब्जर्व करती रहती है। अपने सरपंच के अवतार में उसकी लियोनी को लेकर क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। फिर वो अपना रूप बदलकर कंफ्यूजन के साथ सोचते कि आखिरकार वो इतनी एडवांस मैजिक यूज कैसे कर सकता है। लियोनी अपने घर का दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। घर में एंटर करते ही उसे कुफू जमीन पर अपनी फॉक्स फॉर्म में सोती हुई दिखती है। जैसे ही कुफू को उसकी प्रेजेंस का एहसास होता है, वो तुरंत अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। लियोनी पूछता है कि वो बेड पर सोने के बजाय फ्लोर पर क्यों सो रही थी। कुफू उसके हाथ में मछलियों को देखकर सोचती कि वो अभी भी इतना वीक है, इसलिए सिर्फ 2 ही पकड़ पाया। फिर कुफू बोलती कि डिनर रेडी है, लेकिन लियोनी उसे सर्व करने से रोक देता है। एक सीरियस टोन में वो इंसिस्ट करता है कि पहले ये बताओ कि तुम फ्लोर पे क्यों सो रही थी। थोड़ी ऑकवर्ड से स्माइल के साथ कुफू बोलती है कि वो बस ऐसे ही सोने की आदत में है। लियोनी तुरंत पॉइंट आउट करता है कि उसे पता है कि उसे सॉफ्ट बेड पसंद है और झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो कुफू के सिर पर हाथ फेर के बोलता है कि आज से बिना डरे बेड पर ही सोया करे। फिर लियोनी कुफू के कान के पास झुक कर बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं क्या तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। कुफू पूरी तरह से फ्लस्टर्ड हो जाती है और सोचती कि आजकल वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। अपनी टफ गाय इमेज बनाए रखने के लिए लियोनी बोलता है कि वो खुद खाना सर्व करेगा ताकि वो पॉइजन ना कर दे। ये बोलते ही लियोनी किचन की तरफ जाता है और कुफू पीछे पीछे से देखते हुए चलती है। कुफू सोचती है कि वो पूरी तरह से बदला नहीं है, लेकिन कम से कम पहले जैसा क्रूअल भी नहीं रहा, जो थोड़ा रिलीफ है। फिर डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि कुफू की अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को 5 पॉइंट्स मिलता है। ये सुनते ही लियोनी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कंप्लेन करता है कि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या सोच रही है। डूइंग सिस्टम बोलता है कि वो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है और बस ऐसे ही कंटिन्यू करने को कहता है। ये सुनते ही लियोनी कॉन्फिडेंस से भर जाता है और किसी भी चैलेंज के लिए रेडी फील करता है। अपना एक कंटिन्यू रखने के लिए वो खाना सर्व करता है और कुफू को बैठकर खाने को बोलता है, वरना प्रॉब्लम होगी। कुफू भी चुपचाप ऑबे करती है और हीरो बोलता है कि उसे अपने घर में किसी का भी भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं। कुफू सिर्फ नॉड करती है और चॉपस्टिक्स पकड़कर बैठ जाती है। घर के बाहर शाओयुआन अभी भी दोनों को डिनर करते हुए देख रही होती है। तभी अचानक लियोनी को अपनी गर्दन पर एक तेज खुजली महसूस होती है, जहां टिंगशुआन ने उसे बाइट किया था। कुफू तुरंत ही उसकी रिएक्शन नोटिस कर लेती है और क्यूरियस हो जाती है। फिर अचानक वो टेबल पर जोर से हाथ मारती है और उठ के खड़ी होती है, जिससे लियोनी घबरा जाता है। कुफू की इंस्टिंक्ट जाग जाती है और कुफू लियोनी की गर्दन पर मार्क देख लेती है। उस मार्क को देख के गुस्से में वो चिल्लाकर पूछती है कि किसने उसे मार्क किया। कुफू डार्क ट्राइब की ऑरा को पहचान लेती है और प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाता है कि कुफू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। फिर लियोनी तुरंत ही कहानी बना देता है कि उसे पकड़ लिया गया था और बाइट किया गया, लेकिन वो समहाउ बचकर निकल आया। अब लगता है ये मार्क तो नहीं जाने वाला, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या इससे। कुफू वार्न करती कि अब डार्क ट्राइब की नजर उस पर है और वो उसे जबरदस्ती मेट करने पर मजबूर करेंगे। लियोनी के चेहरे पर बोर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि उसकी एनालिसिस बिल्कुल ही सही होती है। फिर कुफू दोबारा टेबल पर जोर से हाथ मारती है और सीरियस हो जाती है। कुफू कहती कि उन्हें डार्क ट्राइब से दूर किसी सेफ जगह निकलना होगा ताकि वो उनका पीछा न कर पाए। लियोनी इस डिसीजन पर सवाल करता है और वो उसे समझाती कि दूसरे ट्राइब का मार्क कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए। फिर लियोनी अपने चॉपस्टिक्स टेबल पर रख देता है। वो कुफू को घूर कर पूछता है कि क्या वो इस बात से डरती नहीं कि वो हमेशा के लिए अपनी फ्रीडम खो देगी। शर्मिंदा सी कुफू धीरे से बोलती कि वो बस उसे हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती बस। ये सुनते ही डूइंग सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। मुस्कुराते हुए लियोनी उसकी लॉयल्टी की तारीफ करता है और डिनर फिनिश करने को कहता है। कुफू चुप रहती है और हीरो बोलता है कि वो फिशिंग से थक चुका है और कल बात करेंगे। लियोनी सोचता है कि उसे कुफू को काम रखना होगा ताकि उसे दूसरी विलेनेस के बारे में पता ना चले। फिर रात को क्रेसेंट मून आसमान को रोशन कर रहा होता है जब लियोनी कैंडल को बुझा देता है। लियोनी बेड के किनारे बैठ जाता है जहाँ कुफू अपनी फॉक्स फॉर्म में चैन से सो रही होती है। वो उसे सोते हुए देखता है और सोचता है कि वो कितनी कम्फी और कोजी लग रही है। फिर वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके सॉफ्ट फर पर हाथ फेरने लगता है।
लियोनी उसे हक करता है और सोचता है कि उसका फर कितना कम्फी है और इमेजिन करता है कि वुल्फ बनने पर कैसा लगेगा। तभी अचानक कुफू जाग जाती है पूरी तरह से एम्बैरेस्ड और सोचती कि अब वो उसे कहाँ टच कर रहा है। लियोनी इस सिचुएशन का फायदा उठाता है, सोचता है कि इतना अच्छा चांस छोड़ना बेवकूफी होगी। कुफू से बोलती कि टेल के बेस को टच करना बंद करे क्योंकि उसे गूज बम्स आ रहे हैं, पर लियोनी रुकता नहीं है और वो सोचती कि अगर वो नहीं रुका तो उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करेगी। उसका हाथ फॉक्स गर्ल के सॉफ्ट फर पर स्मूथली ग्लाइड करता है और हर टच पर वो थोड़ी सी हिल जाती है। कुफू अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक क्यूट सी आवाज निकल जाती है जो वो कंट्रोल नहीं कर पाती। लियोनी उसे पूछता है कि क्या उसे ये पेटिंग अनकंफर्टेबल लग रही है, पर तभी अचानक डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को 50 पॉइंट्स मिलते हैं। डूइंग सिस्टम खुशी से पागल हो जाता है और बताता है कि सिस्टम शॉप अपडेट हो चुकी है। लियोनी सिस्टम स्क्रीन को देखता है जो अब ज्यादा मॉडर्न और स्लिक लग रही होती है। उसकी शॉप लेवल 2 पर पहुंच चुकी होती है और नए आइटम्स इन्वेंट्री में आ चुके होते हैं। उधर छोटी सी फॉक्स उसके साथ और चिपक जाती है, सोचती कि इतना अच्छा लगना शायद उसकी इमेजिनेशन हो। तभी कुफू डिसाइड करती कि कम से कम आज रात के लिए उसके साथ कडल करके सोएगी। फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ लियोनी छोटी फॉक्स को गुड नाइट बोलता है और अच्छा रेस्ट करने को कहता है, और लियोनी धीरे धीरे उसका फर स्ट्रोक करता रहता है जब कुफू उसकी गोद में सुकून से सो जाती है। और इस तरह रात शांति से गुजर जाती है जहाँ क्रेसेंट मून शांत आसमान को रोशन कर रहा होता है। अगली सुबह लियोनी उठता है काफी थका हुआ पिछली रात के सारे इवेंट्स के बाद जो उस छोटी फॉक्स के साथ हुए थे। वो साइड में देखता है और कुफू को उसकी ह्यूमन फॉर्म में चेन से सोते हुए पाता है। फिर लियोनी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मौका देखकर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देता है। कुछ देर बाद कुफू जाग जाती है और बोलती कि उसे बाहर जाना है, लेकिन जाने से पहले उसे डार्क ट्राइब से सावधान रहने को कहती है। लियोनी सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है जब वो अपने काम के लिए निकल जाती है। अकेले रहकर वो डूइंग सिस्टम से कंप्लेन करता है कि वो बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि औरतों को खुश करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन डूइंग सिस्टम उसे चिर करता रहता है। फिर वो इधर उधर चलने लगता है इस प्रॉब्लम का कोई सॉलिड सोल्यूशन सोचने की कोशिश में, पर अचानक वो रुक जाता है जैसे उसे कोई आइडिया आ गया हो। फिर वो डिसाइड करता है कि वो कुफू को ढूंढकर ट्राइब से दूर जाने के बारे में प्रॉपरली बात करेगा। फिर लियोनी घर से निकलता है और पास के ऑर्चर्ड की तरफ बढ़ता है जहाँ यूजुअली कुफू काम करती है। ऑर्चर्ड में कुफू शांति से सेब तोड़ रही होती है अपने ही मौज मस्ती में, लेकिन एक पेड़ के पीछे से ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट शीटियान रुई उसे चुपके से देख रहा होता है। वो दूर से कुफू को देख रहा होता है, आज उसे इम्प्रेस करने का पूरा इरादा लेकर। इसके लिए वो अपने सिस्टम का यूज करके एक काफी स्टाइलिश आउटफिट चूज करता है। उसका सिस्टम कंफर्म करता है कि आइटम परचेस हो चुका है जो 1 घंटे के लिए उसका चार्म बूस्ट करेगा। इधर कुफू ऑर्चर्ड में एप्पल्स तोड़ रही होती है। तभी अचानक कहानी का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट जो हमारे लिए फेक है सामने आता है और उसका नाम पुकारता है। वो कुफू को फ्रूट उठाने में मदद ऑफर करता है, ज्यादा हेल्पफुल और स्मार्ट दिखने की कोशिश में। कुफू बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती और सोचती कि उसका चेहरा इतना चमक रहा है जैसे तेल में नहा कर आया हो। वो तुरंत ही उसकी मदद मना कर देती है और बोलती कि ये काम ट्राइब के स्लेव्स का होता है, अगर ये काम भी हम लोग से छीन लिया गया तो हम लोग जिएंगे कैसे। देखो जेंटलमैन, अपने काम से काम रखो और मुझे भी अपना काम करने दो। फ्रस्ट्रेटेड होकर ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद आउटफिट काम ही नहीं आया। फिर वो सोचता है कि इस आउटफिट का चार्म बोनस 100% है तो कैसे इफेक्ट नहीं हुआ उस पर, या शायद वो बस मेरे सामने हार्ड टू गेट खेल रही होगी। हाँ, यही होगा शायद। दूर से लियोनी ये सब देख रहा होता है और उस इरिटेटिंग कीड़े की हिम्मत देखकर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जब वो उस बेवकूफ को अपनी लड़की छीनते हुए देखता है वो तुरंत एक्शन लेने का डिसाइड करता है। वो तुरंत ही अपना मैनिपुलेटर मोड एक्टिवेट करता है ताकि ऑर्चर्ड में राइवल का प्लान बर्बाद कर सके। और फिर लियोनी एक बहुत ही स्वीट आवाज में कुफू को बुलाता है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लियोनी कुफू के पास आता है और बोलता है कि अब जब उसकी मदद हो चुकी है तब उसकी जरूरत नहीं है उसे थोड़ा ड्रामा क्रिएट करते हुए। वो अकल का पैदल राइवल सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और उसे लगता है कि लियोनी उसके लिए कोई भी थ्रेट ही नहीं है। पर तभी लियोनी जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है, लेकिन कुफू उसकी स्लीव पकड़ लेती है और उसे रुकने को कहती है, पूरी तरह से उसके ड्रामे में फंस जाती है। तभी डिंग होता है और अनाउंस होता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को बोनस के तौर पर 5 और पॉइंट्स मिलते हैं। अपनी जीत की हल्की सी मुस्कान के साथ लियोनी उसे फ्रूट का बास्केट ले लेता है। वो बोलता है कि वो बास्केट उठा लेगा, लेकिन बदले में उसे एक बहुत ही टेस्टी डिनर चाहिए। कुफू भी हंसते हंसते उसकी बात मान लेती है।
जब उसका राइवल पीछे खड़ा बिल्कुल क्लूलेस रह जाता है, लियोनी अपने दिमाग में उस एनोइंग कीड़े पर अपनी क्विक विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। टोटली लॉस्ट राइवल को समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी लड़की कैसे हाथ से निकल गई उसके। अपने घर जाते वक्त थोड़ी वरीड सी कुफू लियोनी को पहले वाले राइवल से सावधान रहने को कहती है। वो बोलती है कि स्लेव होने के बाद भी वो आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था। ये तो वुल्फ ट्राइब में एक बहुत ही मेजर टाबू है। हमारा लड़का लियोनी उसकी बात से एग्री करता है और दोनों चलते चलते रहते हैं। तभी कुफू उससे कहती है कि ऑर्चर्ड में जैसे बिहेव किया वैसे दोबारा मत करना। लियोनी पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो वो समझाती है कि ट्राइब के बाकी मर्द उसे नीची नजर से देखेंगे अगर उसने ऐसा बिहेव करना जारी रखा। लियोनी समझ जाता है कि वो उस मैनिपुलेटर मोड की बात कर रही है जिसे वो थोड़ी देर पहले यूज कर रहा था। फिर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है। फिर वो कुफू के थोड़ा पास आता है और पूछता है कि क्या अब भी वो उसे डरती है। कुफू पहले तो बिल्कुल चुप रहती है, फिर बोलती कि वो क्या कर रहा है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लियोनी बोलता है कि उसे दूसरों की परवाह नहीं है क्योंकि अब वो सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहता है। ये सुनते ही कुफू पूरी तरह से शर्मा जाती है और सोचती है वो सच में काफी बदल गया है और शायद इतना बुरा भी नहीं है अब। और इसी मूव के साथ उसकी अफेक्शन थोड़ी और बढ़ जाती है। क्लियरली दिखता है कि वो उसे जीत चुका है। लियोनी उसे देखता है और सोचता है कि वो तो सिर्फ एक बुक का कैरेक्टर थी जिसे उसे कॉन्कर करना था। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि कुफू उससे कहीं ज्यादा रियल है और उसे सच में जीतना होगा। फिर वो एक हल्की सी स्मॉक के साथ अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है। फिर वो कुफू से कहता है कि जब वो मुस्कुराती है तो बहुत ही सुंदर लगती है और उसे चाहिए कि वो उसके बिना भी ऐसे ही मुस्कुराए। ये सुनकर कुफू की आंखें फैल जाती है और वो शर्म के मारे नजर झुका लेती है। और फिर मूड तोड़ने के लिए वो उसे घर चलकर खाना खाने को कहती है, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल होते हुए। रास्ते में चलते चलते लियोनी उसके लिए खाना बनाने का ऑफर करता है, लेकिन कुफू को उसका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है और इन दोनों को दूर से राइवल दोनों को साथ चलते हुए देखता रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि लियोनी शायद एक और ट्रांस माइग्रेटर है और अब एक और रियल थ्रेट बन चुका है। उसका सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसे जल्दी एक्शन लेना होगा वरना लियोनी विलियनेस को पहले ही कैप्चर कर लेगा। राइवल फिर एक और नया प्लान बनाना शुरू करता है। उसे याद आता है कि ट्राइब के लिए विंटर आने वाला है। उसका सिस्टम पूछता है कि अब उसका प्लान क्या है जब उसके रास्ते में एक और नया विलन आ चुका है। तभी शीटी एनरी को याद आता है एक डार्क ट्राइब का कैरेक्टर जो उसके गोल के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वो तुरंत ही प्लान बनाता है कि उस लड़की का यूज करके हमारे लड़के को एलिमिनेट करे और स्टोरी को वापस ट्रैक पे ले आए। ये प्लान सेट करके वो पेस्ट के इंसेक्ट मुड़ता है और वहां से निकल जाता है। इधर लियोनी के घर पर वापस डिनर के लिए टेबल लग चुकी होती है और गर्म खाना तैयार होता है। हमारा लियोनी कुफू को सूप ऑफर करता है, लेकिन तभी अचानक एक एनर्जी ब्लास्ट रूम के बीच से फटता हुआ निकलता है। पूरी जगह में कियोस मच जाता है। अचानक हुए इस इन्वेजन से लियोनी चौंक जाता है। एक और अटैक सीधा लियोनी के पास से गुजर जाता है जो वो लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है। उसका अटैकर एक मिस्टीरियस औरत होती है जो किसी चिदोरी जैसे अटैक को व्हील्ड कर रही होती है। लियोनी को उसका अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी कुफू बीच में कूद जाती है। एक स्लैशिंग ब्लो कुफू के हाथ पर छोटा सा जख्म छोड़ देता है और उसे पीछे की तरफ उड़ा देता है। लियोनी घबराकर उसे पकड़ लेता है और समझ जाता है कि उसे उसकी वजह से चोट लगी है। कुफू पूछती है कि क्या यही वो औरत है जिसने उसे मार्क किया था, लेकिन हीरो तुरंत ही इस बात को डिनाई कर देता है। तभी इंट्रूडर ठंडी आवाज में बोलती कि उसे तुरंत एलिमिनेट करना जरूरी है। वो एक्सप्लेन करती कि सिर्फ तभी वो जिंदा रह पाएगी जब प्रोटैगनिस्ट उसके रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ राइवल उसे ऑफर देता है कि अगर वो लियोनी को मार दे तो वो उसे अपनी स्लेव बना लेगा। वो उसके ट्राइब के लिए आइडेंटिटी और फ्रीडम का वादा करता है, लेकिन वो औरत इस ऑफर पर काफी सस्पिशियस होती है। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ राइवल पूछता है कि जब वो उसे एक फेवर मांग रहा है तो वो झूठ क्यों बोलेगा। वापस प्रेजेंट में वो दोबारा लियोनी पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है ताकि अपना प्लान कंप्लीट कर सके। उसका एक और पावरफुल अटैक सीधा कुफू पर लगता है और उस एनर्जी के ब्लास्ट के बाद वो कुफू को एक जबरदस्त किक मारती है। शावियन फाइट की आवाज सुनती है, चिंता में पड़ जाती है और चेक करने निकल पड़ती है। वो डार्क ट्राइब की प्रेजेंस फील करती है और फाइट में मदद के लिए एक एनर्जी स्पीयर बना लेती है। इसी वक्त हमारा हीरो लियोनी भी एक्शन में आ जाता है और अपने हाथ में एक सुनहरी रासेन गान का बॉल बनाते हुए वो मिस्टीरियस औरत पलट कर देखती है, हैरान रह जाती है जब उसे लियोनी की इमेज पावर महसूस होती है। फिर एक पावरफुल अटैक के साथ लियोनी उस औरत को सीधा घर के बाहर उड़ा देता है। वो औरत बुरी तरह से घायल होकर गिरती है, समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ अचानक। और आग झपकते ही लियोनी भी डिस्टेंस क्लोज कर लेता है जमीन पर गिरने से पहले ही।
वो अपना अटैक कॉम्बो कंप्लीट करता है और उस औरत पर फिर से एक वार करता है। ब्लो इतना मैसिव होता है कि सीधा उसके पेट पर लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखते हुए शाओयन थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और सोचती है कि हमारे हीरो के पास और कितने सरप्राइजेस छुपे हुए होंगे। जब धूल बैठ जाती है तो हमारा बैड आइस हीरो बिल्कुल खुश मूड में नहीं होता, क्योंकि किसी ने उसकी छोटी फॉक्स को हाथ लगाया था। लियोनी का पैर उस हारी हुई औरत पर होता है, जबकि फॉक्स गर्ल कुफू पूरा सीन देखकर शॉक में होती है। कुफू को उसकी स्ट्रेंथ पर यकीन ही नहीं होता और वो सोचती कि वो इतना हाई लेवल पर कैसे फाइट कर सकता है। फिर लियोनी गिर चुकी लड़की के पास जाता है और बर्फ जैसे ठंडे आवाज में पूछता है कि उसे किसने भेजा है। वो विलन औरत अभी भी जमीन पर दबी होती है, हिल भी नहीं पाती, जब हीरो उसके पेड़ पर अपना पैर जमा के रखता है। तभी लियोनी का हाथ लाल एनर्जी से चमकने लगता है, उसके इरादे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। आग से घिरे हाथ के साथ वो लड़की को धमकी देता है, लेकिन वो एक शब्द बोलने को भी तैयार नहीं होती। फिर लियोनी उसे वार्न करता है कि अगर वो नहीं बोलेगी तो उसे जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं बचा। छोटी कुफू लियोनी को देख रही होती है, अभी भी उस पावर को प्रोसेस करने की कोशिश में जो उसने अभी भी फाइट में दिखाई। फिर लियोनी फॉक्स गर्ल की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसका हाथ के अलावा कहीं और चोट तो नहीं लगी उसे। फॉक्स गर्ल कुफू थोड़ी कंफ्यूज होती है और पूछती कि उसने ये सब टेक्निक्स कब सीखी। हमारे लड़के के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं होता, क्योंकि इस सडन पावर अप का कोई अच्छा एक्सक्यूज होता ही नहीं। सच तो यह है कि लियोनी ने ड्यूइंग सिस्टम के शॉप से एक पावरफुल कल्टीवेशन मेथड खरीदी थी। वो कहानी बना देता है कि जब उसे शैडो ट्राइब ने पकड़ा था तब उसे एक एनलाइटमेंट हुई और वहीं से उसने कुछ नए ट्रिक सीखे। ये सुनकर कुफू को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोचती है सडन एनलाइटमेंट क्या हो सकता है, मास्टर एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी हो। एक छोटी सी बात के बाद लियोनी फॉक्स गर्ल के साथ वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन शाओजुआन ने ये सब सुन लिया होता है और उसे लगता है कि सिर्फ किसी डिवाइन रिवेलेशन से इतना सब सीखना नामुमकिन है। ग्रीन हेड औरत शाओयुन दूर से सब देख रही होती है, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए। फिर वो फॉक्स गर्ल कुफू पर ध्यान देती है और नोटिस करती कि जख्मी होने के बावजूद उसमें कुछ खास है। शाओयुन महसूस करती कि फॉक्स गर्ल कुफू के अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल छुपा हुआ है, जो किसी चीज से सील किया गया लगता है। मुस्कुराते हुए ग्रीन हेयर औरत शाओयुन सोचती कि उसे इस गांव में काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिल गई हैं। तभी कुछ गांव वाले आ जाते हैं और सामने का हाल देखकर चौंक जाते हैं। फिर लियोनी उन्हें एक्सप्लेन करता है कि शैडो ट्राइब का एक मेंबर घुस आया था और उसने उस पर और कुफू पर अटैक किया था। बाकी विलेजर्स गुस्से में आ जाते हैं, सोचते हुए कि उनमें इतनी हिम्मत कैसे हुई उनके टेरिटरी में घुसने की। तभी एक आदमी नोटिस करता है कि शैडो ट्राइब का वो इंट्रूडर अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही विलेज चीफ चौंक जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। हमारा हीरो शांत आवाज में जवाब देता है कि ये उसने किया। विलेज चीफ ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुमने सच में डार्क ट्राइब को बीट कर दिया। लेकिन लियोनी बोलता है कि प्रायोरिटी यह है कि पता लगाया जाए कि दुश्मन अंदर कैसे घुसा। लियोनी को पहले से ही शक होता है कि ये सब उस आदमी से जुड़ा हुआ है जिसे उसने पहले ही ड्यूइंग सिस्टम के थ्रू धमकाया था। कुफू फिर चीफ को बताती है कि गांव के अंदर ही एक गद्दार है जिसने इंट्रूडर को अंदर आने में मदद की। लियोनी भी ऐड करता है कि विंटर आ रही है, इसलिए इतना बड़ा रेस सिर्फ किसी बड़े रिवॉर्ड के लिए लिया जा सकता है। ये सुनकर विलेज चीफ सीधा हमारे लड़के की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसने उसे रिसेंटली किसी को ऑफेंड किया। हमारा हीरो बिल्कुल इनोसेंट बनकर बोलता है कि उसे कौन सीरियसली लेता है, पर अंदर ही अंदर सोचता है कि चीफ कितना तेज दिमाग वाला है। फॉक्स गर्ल कुफू से याद दिलाती उस आदमी के बारे में जो उसके पीछे पड़ा था और बोलती कि 10 में से 9 बार वही कल्प्रिट होगा। विलेज चीफ गुस्सा हो जाता है क्योंकि सभी को पता है कि कुफू लियोनी की सर्वेंट है, फिर भी उससे प्राइवेटली कांटेक्ट करने की कोशिश। कौन है वो? तभी हमारा लड़का सस्पेक्ट का नाम रिवील करता है कि शी टियानरुई हो सकता है वो। विलेज चीफ को याद आ जाता है कि यह आदमी शेल्टर मांग रहा था और तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उसे क्वेश्चनिंग के लिए ले आओ। थोड़ी देर बाद गार्ड शी टियानरुई को ले आते हैं, जो पूरी सिचुएशन में काफी काम लग रहा होता है। शी टियानरुई उस इंट्रूडर की बॉडी को ले जाते हुए देखता है और हैरान रह जाता है कि वो औरत मार चुकी है। फिर चीफ सीधा पॉइंट पर आता है और बोलता है कि लियोनी को लगता है कि उसने उसे फंसाया है, लेकिन शी टियानरुई सीधा इनोसेंट कार्ड खेलता है और बोलता है कि बिना प्रूफ के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। विलेज चीफ भी इस बात पर एग्री करता है, कहता है कि बात तो सही लग रही है और ये आदमी क्रिमिनल जैसा भी नहीं लगता। तब शी टियानरुई हमारे लड़के को बैडमाउथ करना शुरू करता है, कहता है कि ये तो एक निकम्मा है जो पकड़ा गया था और अजीब सर्कमस्टांसेस में वापस आ गया। वो डाउट क्रिएट करता है, पूछता है कि दुश्मन के हाथ पकड़े जाने के बाद भी ये कैसे वापस आ गया। हमारा हीरो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि उसे फाइट करनी आती है और थोड़ी लक भी उसके साथ है।
तभी फॉक्स गर्ल कुफू आगे आकर अपने मास्टर को डिफेंड करती है और कहती कि उसने ही इंट्रूडर को अपने ही हाथों से मारा। विलेज चीफ पूछता है कि क्या ये सच है और कुफू कंफर्म करती कि उसने सब कुछ अपनी ही आंखों से देखा है। ये सुनते ही शिटी हेनरी थोड़ा शॉक हो जाता है और उसी मोमेंट हमारे लड़के के गले पर मार्क दिख जाता है। फिर वो तुरंत लियानी के गले की तरफ पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि ये तो शैडो ट्राइब का मार्क है जो उसकी गद्दारी का प्रूफ है। वो कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है, सोचता है कि अब हमारे लड़के के पास बचने का कोई चांस नहीं। हमारा हीरो गहरी सांस लेता है, समझ जाता है कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है और बहस से बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए लियानी चीफ को बताता है कि वो और कुफू यंगशेन सिटी जाने वाले हैं ताकि अपने दुश्मनों से बच सके। वो आगे कंफर्म करता है कि उसे मार्क किया गया है और अगर वो यही रहा तो जिस औरत ने उसे मार्क किया है वो उसे ढूंढ लेगी, इसलिए वो कल निकल जाएगा। विलेज चीफ कंसर्न होता है और पूछता है कि नई सिटी में बिना किसी सपोर्ट के वो कैसे सरवाइव करेगा। लेकिन हमारे हीरो ने मन बना लिया होता है, बोलता है कि जब कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता तो उसे समझाने का कोई मतलब नहीं। उधर शिटी हेनरी को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सबके सामने आकर चिल्लाता है और बोलता है कि लियानी को जाने की परमिशन नहीं है। वो पैनिक में होता है क्योंकि अगर कुफू उसके साथ चली गई तो उसका मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा और वैसे भी उसने अभी तक टिंग शुआन से भी कांटेक्ट नहीं किया है। विलेज चीफ उससे पूछता है कि उनके जाने से उसके फ्यूचर प्लान्स का क्या लेना देना। शिटी हेनरी फिर क्लेम करता है कि हमारे हीरो पनिशमेंट से बचने के लिए भाग रहा है और गांव के लिए खतरा है। तभी हमारा लियोनी तुरंत पलटकर बोलता है कि उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है और पूछता है कि अगर वो दुश्मन के साथ ही होता तो एनिमी उस पर अटैक क्यों करता। फॉक्स गर्ल कुफू उस आदमी को डेथ ग्लेयर देती है जो उसके मास्टर को ट्रेडर बोल रहा होता है। तभी शिटी हेनरी के सामने डूइंग सिस्टम की एक स्क्रीन अपीयर होती है जो वार्न करती है कि कुफू का करप्शन वैल्यू बढ़ रहा है। उसका सिस्टम उसे बोलता है कि तुरंत ही टॉपिक चेंज करे और अपने नेक्स्ट स्टेप ज्यादा केयरफुली प्लान करे। उसका डूइंग सिस्टम ये भी बताता है कि यंगशन में भी एक विलनस है और वैसे भी उसको कैप्चर करने के लिए हमें वहां पे जाना ही होगा। फिर शिटी हेनरी बोलता है कि सब अपनी मर्जी से करे और सबको पीठ दिखाकर वहां से चला जाता है, ऐसे जैसे अब उसे किसी चीज की परवाह ना हो। हमारा हीरो और कुफू उसे जाते हुए देखते रहते हैं पर उसकी बंधी हुई मुट्ठी उसका गुस्सा दिखाती है। फिर लियानी सोचता है कि उसे कुफू के उस सो कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट के इन्फ्लुएंस में आने की चिंता नहीं है अब। फॉक्स गर्ल कुफू भी सोचती है कि उस आदमी के इरादे घिनौने हैं और गलत हैं। फिर लियानी चीफ को बोलता है कि वो कभी भी गांव से गद्दारी नहीं करेगा और वो और कुफू अब अपना सामान पैक करने जा रहे हैं। चीफ उसे सलाह देते हैं कि अच्छी जिंदगी जियो और अपने तरीके बदलो। इस पर हीरो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा। घर पहुंचकर दोनों ही देखते कि पावरफुल इंट्रूडर के साथ हुई लड़ाई में दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका है। हमारा हीरो कुफू से कहता है कि दरवाजा ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, जो टूट चुका है उसे टूटा रहने दो। कुफू थोड़ी उदास हो जाती है लेकिन उसके पास कहने के लिए सही शब्द नहीं होते। फिर लियोनी कुफू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वैसे भी उसे ये जगह कभी पसंद ही नहीं थी और इसे ही उनकी नई जिंदगी का नया पेज समझो। उनके हाथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तसल्ली उम्मीद दोनों के लिए एक नए शुरुआत का वादा। जैसे ही वो निकलने की तैयारी करते हैं, मुस्कुराते हुए लियोनी फॉक्स गर्ल से वादा करता है कि दोनों मिलकर एक नया और खूबसूरत घर बनाएंगे। इस प्रॉमिस से कुफू बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और उसके वर्ड्स रिपीट करती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसे अभी क्या सुना। लियोनी फिर से अवर होम कहकर कंफर्म करता है और दोनों हाथ में हाथ डालकर अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बेड पर पहले लेट चुका लियोनी कुफू को कहता है कि सो जाओ क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। फॉक्स गर्ल कुफू फिर पूछती कि जब फ्रंट डोर पूरी तरह से टूटा हुआ है तो वो सोएंगे कैसे। लियोनी रिप्लाई करता है कि यहाँ कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं और अगर किसी को कुछ चाहिए भी होगा तो सिर्फ वो खुद होगी। इतना कहकर लियोनी कैजुअली पूछता है कि क्या वो उसके साथ सोएगी, जिससे फॉक्स गर्ल कुफू पूरी तरह से घबरा जाती है। लियोनी तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है और जो कि ये उनकी लास्ट नाइट है यहाँ, वो कुछ भी स्केची नहीं करेगा। वो ये भी सजेस्ट करता है कि अगर उसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे तो वो अपनी एनिमल फॉर्म में भी आ सकती है। कुफू थोड़ी हेजिटेंट होती है लेकिन आखिरकार सिचुएशन को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। वो बेड पर बैठकर वार्न करती है कि अगर उसने कुछ भी ट्राई किया तो वो पूरी तरह से फाइट करेगी, पर हीरो उसे रिएश्योर करता है। सब सेटल हो जाने के बाद एक आग जलाई जाती है ताकि अंधेरी रात में रूम थोड़ा ब्राइट हो जाए। फिर दोनों बैक टू बैक लेट जाते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर आराम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुफू को नींद नहीं आती, वो सारी बातें सोचती रहती है जो हुआ और ये भी कि उसका मास्टर कितना बदल चुका है। वो याद करती कि उसका मास्टर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। जब लियोनी चैन से सो रहा होता है, फॉक्स गर्ल कुफू उसे चुपचाप देखती रहती है।
कुफू अपने मन में वादा करती है कि अगर वो ऐसे ही उसे अच्छे से ट्रीट करता रहा तो फ्यूचर में वो उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जिएगी। लियोनी जो सोया हुआ लग रहा था धीरे से कहता है कि किसी चीज को फोर्स मत करो और बस आराम से सो लो। उसी मोमेंट डूइंग सिस्टम कुफू के अफेक्शन वैल्यू को डिटेक्ट करता है और काफी प्लीज्ड लगता है। कुफू की अफेक्शन और 2 पॉइंट्स बढ़ जाती है और हीरो को सिस्टम के 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। डूइंग सिस्टम हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि सिर्फ एक सेंटेंस से ही उसने गेम पलट दिया। फिर लियोनी अपने पुराने सेल्फ की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो उसे पहले जैसा ट्रीट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके वर्ड से इमोशनल होकर फॉक्स गर्ल कुफू खुद को रोक नहीं पाती और उसे जोर से हक कर लेती है। मुस्कुराते हुए कुफू एग्री करती है और उसके चेहरे पर नई जिंदगी के प्रॉमिस की खुशी साफ दिखाई देती है। रात गुजर जाती है और अगली सुबह हीरो पहले ही उठ चुका होता है। उठकर लियोनी बस कुफू को देखता रहता है जो उसके पास सो रही होती है। वो सोचता है कि बस एक ग्रे हार्ट और बाकी है कुफू को जीतने के लिए और उसे अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। तभी कुफू धीरे धीरे होश में आने लगती है। वो चौंक कर उठती है और देखती है कि हीरो पूरी तरह से उसके पास ही बेड पर सोया था। वो कहती है कि उसे कल रात बहुत ही गहरी नींद आई, उसे कुछ भी पता नहीं चला। लियोनी कहता है कि यह अच्छा ही है, 2 लोगों के साथ ज्यादा गर्मी रहती है और वो अब उठने वाला है। फिर लियोनी उसे कहता है कि वो सामान पैक करना शुरू करे, वो बाद में आकर हेल्प करेगा। कुफू पूछती कि क्या इतनी जल्दी निकलना कुछ अर्जेंट है क्या। लियोनी एक्सप्लेन करता है कि वो यांगशंग सिटी जा रहा है और कुछ पेपर वर्क सॉर्ट आउट करना जरूरी है। फिर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि उसके पास वापस आने तक वेट करे। तभी लियोनी मन ही मन बोलता है उसे अचानक से डेजा वू फील क्यों हो रहा है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहा है। तभी डूइंग सिस्टम फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है पर याद दिलाता है कि अभी और भी विलेनेसेस को बचाना बाकी है। इतना कहकर लियोनी शहर में अपना जरूरी काम निपटाने के लिए घर से निकल जाता है। दूर से शाओजुआन लियोनी को देखती रहती है और सोचती कि वो पैकिंग छोड़कर क्यों निकल गया। अचानक ही हीरो हवा में गायब हो जाता है और ग्रीन हेड वुमन पूरी तरह से कंफ्यूज रह जाती है। शाओजुआन सोचती कि लियोनी ने ऐसी पावरफुल मैजिक सीखी कहां से जो पल भर में ही गायब हो जाए। वो फिर सोचती कि अगर वो उसे डिवाइड कर ले तो ये टेक्निक खुद के लिए चुरा सकती है। उसके जख्म भी भर चुके होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करती कि वो भी शहर तक उसका पीछा करेगी। उधर हीरो केव की तरफ दौड़ रहा होता है जहाँ टिंग शुआन उसका इंतजार कर रही होती है। वो केव की तरफ खुशी खुशी पहुंचता है। हाथ में मीट का बास्केट होता है जो उसने 5 पॉइंट्स में लिया होता है और उसका नाम पुकारता है, टिंग शुआन मैं आ गया। उसकी आवाज सुनते ही टिंग शुआन सामने आ जाती है और सीधा उसकी बाहों में कूदकर टाइट हग कर लेती है। टिंग शुआन तुरंत ही उस पर क्वेश्चंस की बरसात कर देती है। क्या तुम रिकवर कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में बास्केट क्यों है? तुम हिबरनेट करोगे मेरे साथ? आई मिस यू सो मच। पर लियोनी उसे शांत होने को कहता है और केव के अंदर चलने को बोलता है। अंदर जाते हुए लियोनी बताता है कि उसे चिंता थी कि शायद उसके पास हिबरनेशन के लिए इनफ फूड नहीं हो। फिर लियोनी उसे बताता है कि वो वुल्फ ट्राइब से है और वो हिबरनेट नहीं करते, पर उसके इंजरीज काफी सीरियस है, इसीलिए वो उसके जख्मों के लिए डॉक्टर लाना चाहता है। तभी अचानक टिंग शुआन सीरियस हो जाती है और हीरो को वहीं रुकने को कहती है। फिर वो शक भरी नजरों से उसे पूछती कि वो कहाँ जाने की सोच रहा है। लियोनी समझ जाता है कि वो काफी शार्प है, इसलिए धीरे से मीट का बास्केट जमीन पर रख देता है। फिर वो मजबूती से उसका हाथ पकड़ता है, सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करते हुए। वो कसम खाता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और वो सिर्फ उसके हिबरनेशन के दौरान ही उसके जख्म को ठीक करना चाहता है। टिंग शुआन कहती कि उसे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन लियोनी सिर्फ उसे प्यारी सी मुस्कान के साथ देखता रहता है। फिर वो टिंग शुआन को हक करता है और कहता है कि वो उसकी डिस्ट्रेस समझता है क्योंकि उसका सफर काफी मुश्किल रहा है। लोगों को इतने जल्दी ट्रस्ट करना उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं तुमको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता सस्पिशियस होने के लिए। उसकी इतनी प्यारी बात सुनकर टिंग शुआन पिघल जाती है और उसकी बात मान लेती है। तभी डूइंग सिस्टम बताता है कि टिंग शुआन का अफेक्शन वैल्यू स्लोली बढ़ रहा है। वो होस्ट को बताता है कि जो वो कर रहा है करते रहे क्योंकि उसका लिटिल हार्ट लाइट अप हो रहा है। ऐड करते हुए लियोनी उसे बोलता है कि टिंग शुआन अभी मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, पर तुमको इस डार्क ट्राइब के कर से निकालने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा और तुम्हें एक स्टेबल लाइफ दूंगा। डूइंग सिस्टम फिर से अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन वैल्यू बढ़ रही है, जो कर रहा है और थोड़ा करो। हमारा लड़का फिर बोलता है कि जब भी तुमको मेरी नीड रहेगी मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा। हमारे बीच में ऑलरेडी टेलीपैथी है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? जब भी तुम्हारा मूड ड्रॉप होता है मैं फटाक से तुम्हारे पास आ जाता हूँ। और तुम ही सोचो भला मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? टिंग शुआन तुरंत कंफर्म करती कि नहीं, तुमने कभी मेरे से झूठ नहीं बोला, जिससे एक पिंक हार्ट अपीयर हो जाता है।
और तभी डूइंग सिस्टम बताता है कि उसे एक साथ 80 पॉइंट्स मिल गए। पर वो होस्ट को वार्न करता है क्योंकि ये फीमेल विलन बहुत ही ज्यादा वरी करती है। ये हार्ट जो अभी पिंक हुआ है वो कभी भी ग्रे हो सकता है। फिर लियोनी उसके बालों की खुशबू लेता हुआ उसके माथे पे एक प्यारा सा किस करता है। तभी लियोनी को खुद पर थोड़ा गंदा फील होता है और वो सोचता है मैं कितना बुरा इंसान हूँ। हाँ सच में बुरा इंसान हूँ, इतना बॉटम लाइन पे आ गया सिर्फ मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन डूइंग सिस्टम उसे कंसोल करता है, कहता है कि ये वर्ल्ड पीस और उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फिर टिंगशुआन उसके और पास आ जाती है और पूछती कि क्या वो जाने से पहले फिर से वो कर सकता है जो उसने पहले बार किया था। टिंगशुआन उसकी तरफ थोड़ी प्रोएक्टिव नजर से आती है और हीरो पूरी तरह से फ्लस्टर्ड हो जाता है, उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। ये सुनते ही लियोनी पैनिक कर जाता है और सोचता है वो मेरे सामने ही मुझे प्यार करने के लिए बुला रही है। जब कोई ऐसे इनवाइट करे तो कौन ही रेजिस्ट कर पाएगा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट स्क्रीन तोड़ देता है और ऑडियंस से पूछता है कि उसका जवाब क्या होना चाहिए, कमेंट्स में बताओ। फिर लियोनी टिंगशुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है लेकिन क्लियरली कहता है कि बस एक मसाज होगा और नो मेटिंग। ब्लैक हेड टिंगशुआन शरारती मुस्कान के साथ एग्री करती है, प्रपोजल से काफी सेटिस्फाइड लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और लियोनी टिंगशुआन से गुड बाय बोलकर घर के लिए निकलता है। घर पहुंचकर उसे अंधेरा मिलता है। वो कुफू को आवाज देता है और बताता है कि वो ट्रिप से वापस आ गया है। फॉक्स गर्ल कुफू भी दरवाजा पर मुस्कान के साथ आती है और मीठी खुश आवाज में उसका वेलकम करती है। फिर एक चीयरफुल फेस के साथ कुफू बताती कि मूव के लिए पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। प्रोटैगनिस्ट टेबल पर वो फिश और चिकन रख देता है जो वो जर्नी के लिए लाया था। फिर वो नोटिस करता है कि कुफू कितनी बिजी रही है और कमेंट करता है कि उसके बाल काफी बिखरे हुए हैं। उसके इस अटेंशन के चलते फॉक्स गर्ल कुफू के गाल लाल हो जाते हैं और वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। फिर अचानक वो अपनी पूरी ताकत से उसकी बाहों में गिर जाती है और उसे जोर से हग करती है। कुफू से कहती कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव ना करे क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसके काइंडनेस से ज्यादा अटैच ना हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।